चलिए सर करें स्टार्टिंग। आज हम लोग पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास +2। फटाफट अपनी कॉपीज पे पहले पेज पे नाम लिखेंगे टॉपिक का, जल्दी। मैं डायरेक्टली टॉपिक से ही आपके साथ स्टार्ट करूंगा, नोट ये लेते हुए कि +2 है, वी हैव टू फर्स्टली डिस्कस अबाउट द नेम ऑफ चैप्टर्स। आज हम थोड़ा पैटर्न चेंज करते हुए सीधा ही क्वेश्चन बैंक की तरफ मूव करेंगे एंड आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए कि जो तुमने +1 में पढ़ा है ऑलरेडी, उसी का हायर वर्जन, वाइडर वर्जन आपके सामने लेके आऊंगा। तो सभी लोग कॉपी के पेज पे नाम दे सकते हैं टॉपिक का। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनरशिप अकाउंट्स। क्या नाम देंगे? पार्टनरशिप अकाउंट्स। जल्दी फटाफट कॉपी पे सेंटर पे नीट एंड क्लीन नोट्स टाइप चलेगा। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप अकाउंट्स। अब मैंने तुम्हें ये वर्ड बोल दिया, मैं कोई ज्यादा समय खराब ना करते हुए इंट्रो पार्ट में सब लोग जानते हैं, डायरेक्टली मेन आज एक क्वेश्चन की बात करें। ये हो सकता है 3 दिन, आज की क्लास, नेक्स्ट इज ऑन 27 एंड नेक्स्ट इज ऑन 30। आप देख रहे हैं जैसे आपको बताया था एक ही बैच है, अभी भी सीट्स कुछ पेंडिंग है। रीजन दैट बहुत बच्चे आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, तो एकदम से कई स्कूल्स का तो रिजल्ट ही नहीं आया, कई स्कूल्स का भी रिजल्ट आना है, आज आया, किसी का 21-23 को आया। तो उस चीज को लेके हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, 1-1 आवर स्टार्ट कर रहे हैं, तभी पहले दिन आप सीधा चैप्टर पे। तो आपको ये लगे कि वाकई गारंटी देते हुए, तो मैं गिन पा रहा था 10 से 12 अभी एब्सेंट है, तो उस चीज को देखते हुए अभी और भी पूछ रहे हैं, तो मैं अभी रुक गया। मगर पहले अपने वालों को क्लियर कर लें, देन मार्केट में एक ही बैच है, ये नहीं कि ज्यादा है, ट्यूसडे है, मैंने ही पढ़ाना है, ये भी क्लियर कर दूं। कोई कोऑर्डिनेटर टीचर नहीं है। कई पेरेंट्स से बात हो गई, तभी मैंने कल आपको मैसेज किया, कई पेरेंट्स से अभी बात होनी है, या कई वेट कर रहे हैं फॉर 31 मार्च। तो आपका काम आज से स्टार्ट है। 3 लेक्चर कौन कौन से? आज का, 27 का, एंड कौन सा? 30 तारीख का। वेस्ट नहीं कर रहे, वरना आम सेशन कब स्टार्ट होता है? इन द अप्रैल। तो 3 दिन है, थोड़ा वार्म अप हो जाएगा, थोड़ा सीख लेंगे हल्का हल्का सा। जब कोई नया बच्चा आएगा वो आपके साथ ही बैठेगा, इसी चैप्टर में बैठेगा। मैंने आज ही आपको क्या प्रोवाइड कर दिए? नोट्स, प्रिंट आउट्स, हैंड रिटन क्वेश्चंस आपके सामने। एंड इमेजिन करिए क्लास +1, वहां कुछ और सिस्टम था, वहां हमने जर्नल से सीखा, लेजर सीखा, ट्रायल किया। आज डे 1 से आपके सामने क्या पढ़े हैं? क्वेश्चंस मैं आपको बेस बताऊंगा एंड डायरेक्टली वी हैव टू डिस्कस 1-to-1। और कॉपी पे, जो मेरा एक मानना है, ये बातें ज्यादा करने से अगर आपको कॉपी पे क्वेश्चन कराया जाए और पहले ही आपसे कराया जाए, आपको लगे कि यार तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़ी मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकती। अगर मैं ये कहूं अभी करेंगे, आज तो हम सिर्फ ये सीखेंगे पार्टनरशिप क्या है, आपने बिजनेस स्टडीज में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आई थिंक सो हल्का फुल्का सुना होगा अबाउट द पार्टनरशिप, सुना हुआ है? पार्टनरशिप के अगर मैं आपसे पूछूं, आप में से सब में से पूछूं, कौन सा एक्ट लगता है? कोई लगता है कि नहीं लगता है? बोलना पड़ेगा, देखो मजा तब है, बिकॉज मुझे +1 वाला मत समझिएगा, मुझे अब +1 वाला ट्रीट करने की गलती मत करना, बिकॉज +2 बोर्ड्स की क्लास है। आप में से बहुत ऐसे बच्चे हैं, तारीफ भी करेंगे, 1-2 दिन में आपके सामने उनको रिकॉग्नाइज भी करेंगे, जिन बच्चों ने 80 में से, देखो +1 में हमें तो आज भी गूज बम्स आते हैं यार, जब आप भेजते हो कि आपके 73 हैं, 76 हैं, 75 है, 78 है, हमें, मेरे आज भी ना आए, मैं देने बैठ जाऊं आपका स्कूल का पेपर, जिस हिसाब से आपका स्कूल वर्क करता है। बट काफियों ने इंप्रूव करा, मोस्टली पास हुए, पर मेन खुशी मुझे +2 की किस बात की है? अब टीचर्स की कोई दखल अंदाजी नहीं है, बिकॉज पेपर अब किसका आना है? सीबीएसई का। हाँ, स्कूल के पेपर्स आर गोइंग ऑन, टेस्ट चलते रहेंगे, उससे हमारा कोई मैटर नहीं, कोई चिंता का विषय नहीं। अब एक पेपर जो यूनिफॉर्म आना है पैन इंडिया, वो कौन बना के देगा आपको? सीबीएसई। एंड डायरेक्टली आज तो मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूं, तुम्हारे आगे PYQ ओपन करूंगा सीबीएसई के, आप मुझे सॉल्व करके फिर बताना कि वाकई पेपर ऐसा आता है। फिर आप कहेंगे ऐसा आता है तो 80 आउट ऑफ 80 क्यों नहीं आते? तभी तो आते हैं, इतनी फोटो नहीं देखते। अकाउंट्स में 100 में 100, इकोनॉमिक्स में 99, में भी आजकल पोस्ट कर रहा हूँ काफी चीजें, फिर वो कैसे आगे, हमारे बच्चों के कैसे आगे? पेपर बहुत ज्यादा आसान। एक और सबसे बड़ा मिथ आज ही छोड़ देना, यहाँ पे किस बात को लेके बड़ा रहता है जी? थ्योरी। क्या रहता है? थ्योरी। पूरी +2 में एक नंबर की भी थ्योरी नहीं है। जैसे +1 में तंग नहीं करते थे, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अच्छी खबर, कोई डिफरेंस नहीं है। इवन एक नंबर में भी नहीं है। एक नंबर में भी आजकल क्या आ चुके हैं, एमसीक्यू। क्या आ चुके हैं, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 4 ऑप्शंस हैं, हाँ बीच में चलता है असर्शन रीजनिंग, सुना है, असर्शन रीजनिंग, एक या दो या तीन, मतलब थ्योरी वाला कंसेप्ट खत्म। इंटायरली अकाउंट्स अपना 101% कौन सा सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल। कभी सुना पढ़िए, कभी सुना पढ़िए, न्यूमेरिकल मींस आपको कुछ भी लर्न नहीं करना, आपको सीखना है, जिसको मैं आज एक बार प्रूफ करूंगा आपके सामने, जिसको हम कहते हैं डोंट रीड, जस्ट प्ले विद इट। आपको अकाउंट्स में मजा आना चाहिए कि वाकई कि कुछ भी नहीं है सर। अब पहला चैप्टर कह रहे लोग डरते हैं, और जो चैप्टर आज आपके सामने दिया है मैंने, इसमें पीडीएफ आज ही बनाई, फ्रंट पेज लगाया, 2-3 पेज खाली छोड़े, लास्ट में 2 पेज खाली छोड़े, क्यों, हम इसी के ऊपर ही क्या बनाएंगे, अपने नोट्स, कुछ की पॉइंट्स, क्या होता है, की पॉइंट्स इसके ऊपर ही लिखेंगे। एंड यही चैप्टर पेपर में आता है एग्जैक्ट कितने नंबर का, 6। बड़े क्वेश्चन सुना आपने, बड़े क्वेश्चन सुना है। अब आपके स्कूल की मर्जी नहीं चलेगी पेपर में, कैसे, कोई क्वेश्चन 10 का, कोई 8 का, कोई 5 का, है ही नहीं भाई, सीबीएसई का पैटर्न ही नहीं है। सीबीएसई का वेरी क्लियर पैटर्न है, कितने एमसीक्यू आएंगे, 20। पता किसी को कितने एमसीक्यू आएंगे, 20। 3 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन आएंगे, 6। कितने आएंगे, 6। 3 इंटू 6 कितने होते हैं, 18। 4 नंबर वाले सिर्फ कितने आएंगे, 3। कितने आएंगे, 3, 12। 18 और 12 कितने हुए, 30। 20 के एमसीक्यू कितने हुए, 50। पैक है। 6 नंबर वाले कितने आएंगे, 5, विद चॉइस। सुन लो, विद चॉइस। अब ये थोड़ा मैं आपको तंग करूंगा, हराश करूंगा, जो अगस्त में, सितंबर से पहले आपके मॉक टेस्ट लिए जाते हैं 3-3, वो भी डिट्टो किसके पैटर्न से बनेंगे, सीबीएसई। ये नहीं मैं अपनी मर्जी से कोई चैप्टर 20 नंबर का डाल दूं, आता ही नहीं, कोई चैप्टर 4 नंबर का डाल दूं, नहीं। और आपने एक चीज नोट करी होगी, अपने पास प्लस 2 में कितनी बुक्स हैं, 3। कितनी बुक्स हैं, 3। घबराना नहीं है, घबराया जाता है, डराया बहुत जाता है, सीए में भी डराया बहुत जाता है, कोई डरने वाला मैटर नहीं यार। वही आपने कभी चैप्टर काउंट करें, तीनों बुक्स के मिला के चैप्टर काउंट करें, 6 to 7 चैप्टर पहले में, देन 2 चैप्टर अगली बुक में जो भी आई नहीं, कंपनी अकाउंट्स की, कौन सी, कंपनी अकाउंट्स की बुक अभी आई नहीं। एक लास्ट बुक है आपके पास, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सुने ना, तीनों के नाम अलग अलग हैं, उसमें मान लो 5 चैप्टर, भैया 7 और 2 9 और 5 कितने चैप्टर हुए, 14। +1 में कितने थे, सोच के बोलना, फिर कर, मुश्किल है कम आसान है, मुश्किल है या कम आसान है, हाँ आसान है, पर कभी भी नेगेटिव होते हैं, क्या पता बड़े हों, नेगेटिव ही बहुत है, पता नहीं कितने का नेगेटिव में कैसे पॉजिटिव करूं, समझ नहीं आ रहा, कितने का नेगेटिव है इतने, सर क्या पता जी बड़े बड़े हो, नहीं नहीं नहीं, +2 है, गारंटी रही, मैं नहीं बोलूंगा, तुम कहोगे ये बात, मजा तभी है सर कि तुम कहो वाकई सर बहुत आसान, +1 से एज कंपेयर टू आसान है। अगर मैं इतना मोटिवेटेड हूं तो किसी कारण से हूं, देखो सिंपल सी बात, क्योंकि पेपर मैं तो देना नहीं, ये तो मानते हो, पेपर तुम लोगों ने देना है, पर दिलवाना मैंने, तो मुझे पता है चीज कैसे करवानी है। बट पहले ही दिन आज ही क्लियर कर दूं, वो छोटू छोटू जो डाउट, कौन से स्कूल में ये चैप्टर चल रहा है, यहाँ ये चल रहा होता ही था ना +1 में, कोई चिंता की बात नहीं। इस बार हम लोग दोनों तीनों चैप्टर जो स्कूल में चलेंगे, बीच बीच में उसको भी करते रहेंगे। बट आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, कईयों के स्कूल शुरू हो गए होंगे, अभी होने होंगे, या दोस्त मित्र XYZ पढ़ रहे होते हैं, सब जगह 100 में से 99%, मैं ना बोलूं आप बोल सकते हैं, चैप्टर शुरू हो चुका है जी, फंडामेंटल्स। मुझे कैसे पता फिर, मैं कोई बाबा तो है नहीं, कोई अंतर्यामी तो है नहीं, और 99% चांस रहा हफ्ते बाद उनमें से बहुत बच्चे भागेंगे। आज सुन लो रीजन, वो पहले दिन समझ ही नहीं आ सकता। ले लो पंगे, बच्चे को कैपिटल अकाउंट तो बनाना नहीं आता, बच्चे को पार्टनरशिप की रेशो तो पता नहीं, उसको PSR वर्ड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पता नहीं, कराने को तो मुझे क्या फंडामेंटल आता नहीं क्या, पर मुझे पता है कब कराना है, +1 याद है। फर्स्टली वी स्टार्ट द जर्नल, नॉट द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आप लोग लिंक कर पाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने कब पढ़ा था, पता है कब पढ़ा था, अक्टूबर, याद है, अक्टूबर, जब हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था, फाइनल अकाउंट्स, याद है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस, एंड कितनी बहस करी थी उस चीज पे, एडजस्टेड परचेजेस, ट्रायल के अंदर, ट्रायल के बाहर। आप मुझे +1 पास लग रहे हैं, है ना +1, और बड़े अच्छे नंबरों से पास हैं। 2 मिनट आप सोच के बताइए, आप किसी बच्चे को पढ़ा सकती हैं,
और पहले दिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पढ़ा सकती हैं, सोच के बोलना बस, हाँ है ना। हमें इससे बड़ी ट्रांसपेरेंसी पर किसी को प्रूफ नहीं करना, आपके पेरेंट्स को भी प्रूफ नहीं करना, आपको मुझे प्रूफ करना है, साफ सी बात है। अगर आप खुश हैं, पेरेंट्स आए बड़े कहते हैं जी बस बच्चा इतनी तारीफ कर रहा है कि पढ़ना ही आपके पास है, नहीं दुनिया पढ़ा रही है, दुनिया इंस्टीट्यूट खोलेगी, बंद भी होंगे चलेंगे, अपने को कोई मैटर नहीं। मैंने आपको कोई हार्ड एंड फास्ट पुश नहीं किया, आप पढ़ोगे अपनी चॉइस से पढ़ोगे, आपने डिसीजन लिया अपनी चॉइस से लिया, बट इतनी गारंटी दे सकता हूं कि जान लगा देंगे। लास्ट बैच +2 पढ़ा है, उनसे पूछ सकते हो चाहे 30 थे, देखो मेला इकट्ठा करने का शौक नहीं, इस 60-70 इकट्ठे कर दो, फिर बहुत तरीके हैं मेरे पास वो भी, पर वो इकट्ठे हो रहे हैं। अब फाउंडेशन का बैच लेना है, 2 अप्रैल से लेना है। अब हैरान हो जाएंगे, इसमें कोई मान वाली बात नहीं कहूंगा, परमात्मा की ब्लेसिंग्स है, कृपा है। 55 बच्चे लेने हैं, इस राइट नाउ 58 एडमिशन हो चुकी हैं, राइट नाउ 58 उल्टा 3 हटानी है। वो फाउंडेशन का लेवल है, दूर दूर आपका कालका पिंजौर बरवाला कहां कहां के बच्चे, वो पहले ही लिस्टेड है, किस बात को लेके, नहीं जी फाउंडेशन देना तो आपके पास है। इवन +2 कहीं और पढ़ रहे हैं, वो कहते नहीं फाउंडेशन में आपका ही सुने, तो वहां अपनी है बल्ले बल्ले, कोई जरूरत ही नहीं। आपने देखा नहीं मैं स्टेटस रिपीट ही नहीं करता, इंटर का स्टेटस में लगाया ही नहीं, 18 मार्च को मेरा नया बैच स्टार्ट हुआ, उसके बाद स्टेटस नहीं लगाया, सीट तो है नहीं। 30 बच्चे लेने थे, 30 पैक्ड हैं। आप में से कई पेरेंट्स ना 9 से 2 के बीच में आए, उनको मैंने दिखाया, अभी आप यहाँ पे 25 को बैठे होंगे इस साइड, सुबह यहाँ इस कमरे में 57 बैठते हैं, कभी आके देख लेना। इस कमरे 3-3, इस पे 4-4, इस पे 3-3, एक दो तो साइड पे कुर्सी लगा के बैठता है। 57, उस कमरे में 35, जिसमें आप 27 भी टाइट हो जाते हैं, 26 भी टाइट हो जाते हैं। मैं कहा ऐसा ही है। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर इन द मॉर्निंग सेशन 9 to 2, बट इवनिंग सिर्फ आप लोगों के लिए रखा हुआ है, तभी एक ऑल्टरनेट, वरना वर्डन मैं ट्यूसडे क्या कर रहा हूँ, फ्री हूँ, एक बैच अनाउंस कर देता हूँ, लड़े कोई मैथ मूथ का चक्कर नहीं पड़ेगा किसी का, अनाउंस कर देता हूँ कि हाँ जी ट्यूसडे भी आ जाओ 5:30, ऐसे होता है। एक बैच 4 से 5:30 मंडे एक शाम को, सबको अप्लाइज कर देता हूँ, कोई इसमें आ जाओ कोई इसमें आ जाओ, इतना टाइम नहीं देना। ये आप लोगों की किस्मत है या मेरा प्यार है, ये आप लोगों को जान लगा के पढ़ाना है। और बहुत बच्चों ने रिजल्ट आप में से ट्रांसफॉर्म किया है, 3 दिन लेंगे आप, थोड़ा रिजल्ट और भी मेरे पास आ जाए। जैसे आज अक्षरा का रिजल्ट पता चला, बड़ा अच्छा लगा, शी गेट बेचारी बड़ी खुश नहीं थी, बट ये 80 में से इसके 75 है, तो कर दो क्लैपिंग जी इनके लिए, बहुत बढ़िया नंबर, सालो जोर से मार लो, पेपर में तो लिख नहीं पाए, ताली तो मार दो। अब इनमें से ही आई थिंक सो वर्षा है 80 में से 70, इसके लिए भी क्लैपिंग बनती है जी, बहुत बढ़िया, जितना मैं जान पाया हूं। आई थिंक सो एक हिमानी रहेगी, इसके भी है 80 में से 73, भाई जी। अब एक लड़की ने नेक्स्ट लेवल ही काम कर दिया, वो बैठी है जी कनिका, इसने कल बताया ये अपने स्कूल में अपनी क्लास में फर्स्ट आई है बच्चे, तो इसके लिए तो जोरदार तालियां बनती है जी। और नॉर्मल बच्चों में अब किसी जगह, चलो नंबर इररिस्पेक्टिव, मैंने इसका पोस्टर तैयार करा दिया, अभी पोस्ट करना है। मैं क्या फिर बाकी बच्चे ना बुरे मान जी मानी कि मेरी फोटो तो लगाई नहीं सर पे, हैं फिर अक्षरा से फोटो मंगवाई, एक दो से, और होता कुछ नहीं है। पॉइंट ये इन्होंने जब बताया, पूछो, मैंने वॉइस नोट भेजा साथ के साथ कि बच्चे बहुत अच्छा लगा, तुम्हें पता नहीं नंबर वाइज 80 में 60 हैं कितने हैं। केशव बाबू जी ने बड़ा ट्रांसफॉर्म किया, मैं तो हैरान हूं, है हरमन को भी पीछे छोड़ गया हुए, हरमन देख ले, आपा कहते थे कि बंदा पढ़ता नहीं, ये छुपा रुस्तम निकला छोटू जा, है पूरा कमाल कर गया, 80 में 64.5 है। वाह, मैं तो हैरान हूं, मतलब जहां हरमन बाबू जी कर रहे हैं 61 62 शायद, ये 64.5, मतलब तुम में से ही वो बच्चे हैं। एकदम से ग्राफ चेंज होगा अब ड्यूरिंग +2, क्योंकि मैं आपको कल्ला सीए नहीं 4-5 लाइंस के बारे में बताने वाला हूं। लाइक कभी हम क्लैट की बात करेंगे, कभी पीयू लॉ की बात करेंगे, कभी आईपी मैथ एंड कैट, दोनों एंट्री है ना, कि एंट्री अभी और बाद में एक सीए की बात करेंगे, या कोई यूपीएससी एसएससी लेवल, सब बात करेंगे। और आप में से जानता हूं शायद कुछ बच्चे चंडीगढ़ पढ़ रहे हैं, उनके पास 12% कोटा है, पता है, 12% उनके पास एडिशनल कोटा है। मैथ रखा हुआ है तो 2% और कोटा है। एक होता है शायद एनएसएस, कुछ एनएसएस टाइप होता है, एसडी स्कूल में भी है, उसका 2% और है, बट कई स्कूल में नहीं है। चलो तुम 14% कॉमन मान लेते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। और मैथ्स में एक रिक्वेस्ट है, मेन में मत रखिए, अगर तो बहुत ही अच्छा है फिर मेन में रखिए, अदरवाइज वो आपके नंबर खराब कर देगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। अब कई बच्चों का
फिजिकल में नंबर खराब हो जाते हैं, जबकि यू गेट सो मेनी मार्क्स, यू गेट सो मेनी मार्क्स। लास्ट एक लड़की के साथ हुआ, मनस्वी अपनी स्टूडेंट है, आपके जनिंद्रा स्कूल की स्टूडेंट है, तो फाउंडेशन पहली बार पास है, इंटर भी सितंबर 26 देगी आपके रहते रहते, इंटर भी पहली बार पास करेगी, उसने बड़ा चेंज करा जी लड़की। सारे पेपरों में आप हैरान हो जाओगे, 95 96 95 96। सिर्फ उसको एक पेपर ले बैठा जी, वो है कंप्यूटर। अपन लाइट ले लेते ना, कोई नहीं, पढ़ लेंगे कर लेंगे, आईटी पता नहीं आईपी दो दो बोलते हैं आजकल, वो लाइट लेगी बेचारी, बाकी तो जान लगा दी, उस पे आके बस डाइसिस होगी, कर लेंगे तो हो ही जाएगा, वो सारे नंबर खा गए। जबकि 5 नंबर का तुम्हारा 1% है, पता ना तुम्हें, 500 में, वेरी क्लियर। तो अगर मैथ रखा है, जरूरी देखो बहुत है, आज सुन लो, मैंने गलती करी हुई है, मैं आज तक बता रहा हूं। मेरे टाइम में पंजाब बोर्ड से पास आउट हूं, हमें पता ही नहीं था ये मैथ्स नाम का भी कंसेप्ट है। ये कल सीबीएसई में है, आज भी नहीं है पंजाब बोर्ड में, आज भी पंजाब बोर्ड में मैथ्स नहीं मिलता। अब मांगी जाओ, कहते फिर पीसीएम करो, फिर नॉन मेडिकल में जाओ। सिर्फ सीबीएसई ऐसा है जो आजकल मैथ्स दे रहा है। हाँ, कोई कोर, कोई अप्लाइड, कोई एडिशनल, कोई मेन, क्वालिटी इंप्रूव रहे, क्योंकि आप भी इतने पढ़े लिखे होंगे, पेरेंट्स आपके इतने पढ़े लिखे हैं, या वो हमसे उम्मीद करते हैं कि चलो हमें तो पता नहीं था जी, तुम ही बता देते। फीस इज इरिस्पेक्टिव मैटर, फीस तो अलग मैटर रह गया, वो तो अलग मैटर रह गया। पहला मैटर ये है कि कल +2 नहीं करनी है, हमें कोई ना कोई कंपिटिटिव एग्जाम में बैठना है। तो हर कंपिटिटिव एग्जाम में एक वर्ड बोलते हैं क्वांट, क्वांट आ चुका है। लॉजिकल रीजनिंग एक वर्ड बोलते हैं, वो आ चुका है। ये आपका एप्टीट्यूड जो भी आप बोलते हैं, क्या ये आ चुका है। फिर वहां जाके ध्यान से सोच के बोलना, झूठ बोलने का फायदा नहीं। अभी ना सीयूटी की तैयारी चलनी शुरू होगी, पता है, 2 अप्रैल से बैचेज स्टार्ट। मुझे भी बुलाया गया, मैं एक जगह बैच लेना है प्रॉपर। 2 मिनट सोच के बोलना, 40 डेज बाद पेपर है। आप मुझे प्रैक्टिकल बताना, आप इतने पढ़े लिखे हो, मूर्ख नहीं हो। 40 डेज बाद अकाउंट्स का पेपर है, 40-50 डेज बाद। पता है सीयूटी में सिलेबस कौन सा आता है? जो +1 का अकाउंट्स है, जो +2 का अकाउंट्स है, इवन 2-3 चैप्टर्स आर मोर लाइक एनपीओ, सुना वर्ड, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आप 2 मिनट सोच के बोलना, मैं 50 डेज में क्या सच में अकाउंट्स करा सकता हूं? सच में? और उस बच्चे को जिसने +1 +2 अकाउंट्स अच्छा नहीं पढ़ा, नहीं करा सकता हूं? नहीं। सिर्फ उस टाइम पे हम लोग उस सब्जेक्ट को क्या करते हैं? पॉलिश। क्या करते हैं? पॉलिश। बीआरएस टॉपिक है, सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, जैसा भी था, है तो निकल गया, बुरा चंगा जैसा भी था। तो उस बीआरएस को मैं सीयूटी में फिर ले आया। अब फिर मेरी तरफ देखे, फिर आ गया, मैं क्या करूं? फिर मैं, तुम्हें लगता है सीरियस उस पर 8 लेक्चर डिवोट करूंगा आउट ऑफ 40 ओनली ऑन दैट 1 MCQ या 2 MCQ? इट्स नेवर। तो वहां पे बस ये समझो, तुम्हारा +1 +2 अगर अच्छा पढ़ा है ना, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता तुम्हारे ये सीयूटी से। मेरी स्टूडेंट है तनीषा नारंग, 10 सेक्टर में रहती है लड़की, उसके 200 आउट ऑफ 200 आए थे सीयूटी में 2024 में, विदाउट कोचिंग बच्चे। आज भी मैसेज संभाल के रखा हुआ है स्टार मार्कर के, कि सिर्फ सर एक चैप्टर था एनपीओ, मैंने इसको यूट्यूब पे दे दिया, मेरे फाउंडेशन में आता है, मैं फ्री में सुन ले, क्या पैसे देगी, मेरे पास टाइम ही नहीं, तो सुन ले, तेरा काम चल जाएगा। 200 में 200, विदाउट कोचिंग कह रहा हूं मैं, कोचिंग करा दूं तो शायद पता ही ना क्या आ जाए। 200 में 200 विदाउट कोचिंग, शी गेट 200 आउट ऑफ 200। और आपको क्या चाहिए? हाँ, वैसे ही किसी के चक्करों में पड़ना है, फीस फालतू आ रखी है, पैसे ज्यादा, कहीं दान कर दो, पर हर जगह अगला कोई गाइड नहीं करता। तो आज के टॉपिक की बात करते हुए डायरेक्टली बच्चे आते जाएंगे, बैच का पार्ट बनते जाएंगे। पहले 3 4 5 लेक्चर्स में आपको यूट्यूब का लिंक आपके ग्रुप में ओपनली शेयर करूंगा। क्लियर बात है? ठीक, अपना शौक से पढ़िए, डे 1 से बेस ये बनाइए। जो मेरा एक थेरेपी है, शायद आपने बचपन में देखा होगा, जब हम नई क्लास में जाते हैं तो सब इस टाइम बराबर है, आप में से किसी को भी चैप्टर नहीं आता। फिर ये क्यों फर्क पड़ जाता है हफ्ते बाद? एक बच्चे को बहुत ज्यादा आता है, एक बच्चे को बहुत कम आता है। कारण डे 1 से दोबारा मौका मिला है, नई क्लास में नए सिलेबस के साथ, आप पीछे मत रहिएगा। कोई भी डाउट रहेगा, ट्यूसडे और तुम्हारा है, फोन करो, मैसेज करो, सर बैठे हैं जी, मैं तो यहाँ 7 बजे तक हूँ, मैं यही बैठा हूँ सर, ये टॉपिक ना थोड़ा समझ नहीं आया, इसमें एक डाउट आ गया, आते जाते डाउट लेके जाओ, कॉल इज योर्स। बट आप ही नहीं पूछेंगे तो फिर कैसे मजा आएगा? और डे 1 से गैप मेंटेन मत रखना। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे +1 वाला मत समझना। अब आपका लेवल बढ़ गया तो मैंने अपनी एक लेवल, गेम नहीं होती, अगला लेवल थोड़ा हाई। अब आप में क्या, जो आपके सीनियर्स हैं, अब मुझे देखेंगे 2 अप्रैल को सीए फाउंडेशन में सुबह 9 बजे, मैं उनको कुछ और दिखूंगा।
सुबह 10:30 बजे सीए इंटर की क्लास में दिखता हूँ, जब टेक्स्ट पढ़ा रहा होता हूँ, कभी आके देख लेना तो पता चलेगा कि ये टीचर है हमारा +2 वाला। ये तो टेक्स्ट ऐसे लग रहा था, थोड़ा ऊंची ऊंची कहाँ पाने, तो होता ही ऐसे। हाँ, जब फाइनल्स का पेपर है कल, मॉक टेस्ट ये फाइनल, हाँ वहां खड़े देखोगे तो अलग लेवल मिलेंगे। बट थोड़ा सा इस कमरे में आए हैं तो आप कोई एड से इकट्ठे नहीं हुए, क्वालिटी दिखी तो बैठे हैं यारो, वरना बहुत दुनिया पढ़ा रही है। पर सिंपल सिस्टम कह सकता हूं, तुम्हें अपनी ईमानदारी पूरी रखनी। मोबाइल मेरा नहीं बजेगा, मोबाइल आपका नहीं होगा। सिंपल पढ़ने आए हैं, प्रॉपर टाइम दिया है, स्कूल जाना ना जाना तुम्हारी कॉल है, घर बैठ के पढ़ना। स्कूल में जो बुक लगती है आप ले लो यारो, क्या दिक्कत है, पुरानी ले लो, हो ले लो। यहाँ पे कम कॉमन बुक रखेंगे, कौन सी, डीके की। उसका कारण भी आप जानते हैं, मुझे कोई शौक नहीं है। कई मार्केट में कहते हैं इनको टीएस गर्ल आती नहीं, मैं कहा आजा बैठ जा, चले टीएस गर्ल का बाप पढ़ाते हैं इंटर में, तो टीएस गर्ल कहता आती नहीं। प्रॉब्लम है कि मुझे आती है, तुम्हें नहीं आती। कैलकुलेटर तुम्हें अलाउड नहीं, इतनी बेकार कैलकुलेशंस हैं। आपने अभी पीडीएफ ओपन करी जो मैंने आपको दी है, खोलो पीडीएफ, खोलो उसका पहले 2 पेज टर्न करो, जहां लेक्चर 1 लिखा वो खोलो, पेज खोलो, खोल लिया। क्या बना हुआ आपके सामने, देखना आना चाहिए। क्या बना हुआ आपके सामने, +2 +1 में बैलेंस शीट बनी बनाई मिलती थी या बनाते थे? अब वही बनी बनाई मैं आपके सामने ले आया। अब क्या आप में से बैठे किसी बच्चे को नहीं आती बैलेंस शीट की कौन सी साइड कौन सी है, पता नहीं क्या? सर पता है, पढ़ के देखो नाम, पढ़ के देखो। बस एक दो चीज अगर मैं तुम्हारे यहाँ पे शेयर करूं, अगर तुम्हें यहाँ दिख जाए, लाइबिलिटी साइड पे क्या क्या लिखा हुआ है मुझे देख के बताना। कैपिटल, कैपिटल कितने बंदों की है देख के बताना। 2 क्यों है जी? देखो मैं तो बोल ही रहा, तुम खुद बोली जा रहे। फिर कैसे कह सकते हैं, आपका टीचर कैसे कह सकता है कि आप नालायक हैं? कोई नालायक नाम का कंसेप्ट नहीं, नॉन सीरियस नाम का कंसेप्ट है। मैं आज भी पेरेंट्स को कह रहा हूँ, बहुत पेरेंट्स मिल रहे हैं, हमें भी एक्सपीरियंस आ गया डे बाय डे बात करते करते, तुम्हारी रेफरेंस से बहुत बच्चे आके पूछते हैं। मैं कह जी नालायक नाम का कंसेप्ट ही नहीं, आज आप बच्चे को नालायक कह दो, कह दोगे। आफ्टर 3-4 ईयर से एमबीए करेगा, चलो सीए करेगा, कोई अच्छे कॉलेज में जाएगा, कि अच्छे बिजनेस में जाएगा। जब ये एक अच्छे बिजनेस में जाएगा, करोड़ों रुपए की क्या हैंडल करेगा, सेल्स, करोड़ों रुपए की सेल, तो करोड़ों की सेल के ऊपर करोड़ों के क्या होंगे, जीएसटी, करोड़ों के क्या होंगे, इनकम टैक्स। नहीं इसको कैसे अकल आ गई, तो नालायक है। नालायक व्यक्ति 2 मिनट सोच के बोलना, क्या इनकम टैक्स के मैटर सोच सकता है, क्या जीएसटी की बातें सोच सकता है, फिर नालायक कैसे हुआ? हाँ तब पढ़ने का समय था, तब नॉन सीरियस था। कल ही एक लड़का मिलने आया है, 2021 का मेरे से +2 पास है, 2021 +2 पास है, तब माना नहीं, बहुत जोर लगाया मैं सीए कर ले, है ना। अब 21 का आज क्या आ गया, 26, कितने साल हो गए, 5 साल। शॉर्ट टर्म लालच, घूमने फिरने का लालच। एक अमेजोन कंपनी है कोई 26 सेक्टर में कोई आईटी, वहां लग गया 15-18 हजार में, खुशी खुशी की 18 हजार मिल रहे हैं, 20 हजार मिल रहे हैं। अब तक के तुक्के खा के वापस आ गया, कहता सर मैं तो 15 हजार भी रह गया, और तुझे करोड़ों देंगे वो, एक बीकॉम पास को हम तुझे करोड़ों रुपए देंगे साले। अब कहता सीए करनी है, मैं अब बुखार उतर गया, अब उम्र भी निकल गई, पंगे भी ले रहा है, अब सीए। निहायत इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट तो मतलब आपके वर्ड नहीं बोल सकता। आ रहे हैं लड़का इतना इंटेलिजेंट, 15 सेक्टर का रहने वाला है, आज भी गारंटी देता हूँ पढ़े ना इंटर पहली बार में निकाल देगा। बट क्या खराबी करी, अपना गोल्डन टाइम खराब कर दिया। 5 साल सिर्फ किसके लालच में पता है, मिसगाइड, ये छोटे मोटे 18-20 हजार के लालच में। मैं अब क्यों छोड़ रहा हूँ, करी जा 18 हजार की नौकरी, उसको भी पता है 18 हजार क्या होता है जी, दिन का 600 रुपया। मैं कहा दिहाड़ीदार मजदूर की भी 800 रुपये दिहाड़ी है। ये हाल है आज का बीकॉम का एमकॉम का, क्यों समझाना पड़ता है मैंने, ये मैंने पीडीएफ क्यों ओपन कराई, चेक करो। तभी मैंने आपके सामने पीडीएफ ओपन करी, ये दिखाने के लिए प्रॉपर आज इसके ऊपर हमने वर्कशीट मैंने इसके ऊपर बनाई। मैं तुम्हें पहले क्वेश्चन पे, और ना मैंने ये आपके टॉपिक का नाम क्या नाम है जी, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, व्हाई आई एम स्टार्टिंग टुडे, ये भी बता दूं, सुन लो पूरी बात। इस चैप्टर से मेरी बात ध्यान सुनना, मैं +1 में समझाई थी, एक चैप्टर ऐसा कराऊंगा जिससे बाय डिफॉल्ट कितने चैप्टर तैयार हो जाएंगे, 4। सेम इसके भाई बहनों के नाम सुन लो, आज ही सुन लो। ये चैप्टर क्या कहता है, नाम से को बताएगा, तुक्का मारेगा, बोलना पड़ेगा आप लोगों को। हमारी फर्म में, क्या बोला फर्म में, फर्म सुना वर्ड, फर्म, पार्टनरशिप में एक वर्ड चलता है फर्म, क्या वर्ड चलता है, फर्म, स्पेलिंग FIRM। हमारी फर्म में कोई नया पार्टनर क्या होना चाहता है, एडमिट, क्या होना चाहता है। इसी का दूसरा चैप्टर विद द नेम सारा सेम, वर्ड है रिटायरमेंट।
क्या वर्ड है? रिटायरमेंट। क्या समझते हैं रिटायरमेंट से? हमारी फर्म से कोई एक पार्टनर जाना चाहता है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि दोनों सेम सेम जी होंगे? बस एक एक एडमिट करता है और एक में पार्टनर जाता है। तीसरा नाम सुन के तो हंसी आ जाएगी, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, हो सकते कि नहीं? अच्छा, मुझे तो सारी अमर है, हो सकती है कि नहीं? होती है। अभी धीरज सर के पास एक फर्म आ रखी है, प्रैक्टिकल केस भी दिखाऊंगा, डीड प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। ये थोड़ा कि टाइम पास कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, आपको प्रैक्टिकल दिखे डीड कैसे होती है। एक पटियाला से अभी फर्म आई है, किस बात की? उनकी फर्म में चेंज हुआ है। उनकी फर्म में क्या हुआ है? चेंज। पहले 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर क्या हो गया? हटाया। अब कितने बचे? 2। कभी वर्ड सुना डीड? वर्ड सुना है? मैं आज थ्योरी की बात नहीं कर रहा, बस वर्ड्स लॉन्च कर रहा हूं। कभी वर्ड सुने डीड? इससे पार्टनरशिप डीड चेंज होगी कि नहीं होगी? पहले डीड कितने लोगों के बीच थी, अब कितने लोगों के बीच है? 2। तो दोबारा ड्राफ्ट होगी। दोबारा ड्राफ्ट होगी तो आपको एक नॉलेजेबल चीज बता दूं, ये डीड बना ली। ये कहां बनती है डीड? कहां बनती है डीड? देखो बिल्कुल बेसिक पूछा है, +1 पढ़े हुए हैं, रिजल्ट भी आ गया तो है, तो रिजल्ट भी आ गया। कहां बनती है डीड? कैसे बनती है डीड? कुछ बीच में बोल रहे थे, बच्चा एक दो वर्ड बोल रहा था, कौन सा? स्टैम्प पेपर सुना है कभी? स्टैम्प पेपर सुना है कभी? कोर्ट के बाहर कभी एडवोकेट देखे? जैसे आप सेक्टर 1 है 2 है, एक है, एक में वो गोल चौक सा आता है, गोल चौक सा आता है, वहां पे कोर्ट अंदर जाके बनी हुई है। बाहर कई एडवोकेट्स के चैम्बर्स हैं। क्या चीज है? हाँ, वैसे मैं चैम्बर नहीं कहूंगा, चैम्बर इज गुड वर्ड, वो तो एक खोखे ही है। देखा कभी छोटू मोटू तंबूजे लगा के बेचारे बैठे हैं? दिस नॉट अ चैम्बर्स। चैम्बर तो एक प्रॉपर ऑफिस होता है, कभी सुने? हाँ। तो वहां पे जाके अब क्या कहते हैं, जी मुझे स्टैम्प पेपर दे दो। कितने का? 10 का भी आता है, 20 का भी आता है, 50 का भी आता है, 200 का भी आता है, 1000 का भी आता है, 5000 का भी आता है, लाख रुपए का भी आता है। नहीं फिर सर हमें कौन सा चाहिए? 2000 का। कितने का? 2000। मैंने 2000 ही क्यों चुना? कोई एमसीक्यू है? 2000 चुना नहीं। गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट मतलब हरियाणा सरकार। पंजाब में पंजाब सरकार। पंजाब सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करी, जिन लोगों ने फर्म बना के पंजाब में काम करना है। कहां काम करना है? वैसे तो आप पूरे इंडिया कहीं भी काम कर सकते हैं, आपने कहां काम करना है? मैं पंजाब, मेरा पीर मशल्ला है, मान लो मैंने पंजाब में काम करना है। राइट नाउ आई एम इन हरियाणा, पंचकुला, मैंने हरियाणा में काम करना है। मिनिमम, क्या वर्ड है? मिनिमम आपको कितने रुपए का स्टैम्प पेपर लेना पड़ेगा? 2000। मैं ले लिया, ले लिया। हम लोगों ने क्या करा, वहां टाइपिस्ट देखे और फिल्मों वाले टाइपिस्ट है, आजकल कंप्यूटर का जमाना आ गया, चलो कंप्यूटर का जमाना आ गया, टाइपिस्ट से हमने टाइप करा लिया। अब टाइप कराने के लिए होता क्या है आपको पता है? आप सोचेंगे मुझे तो पता ही नहीं डीड कैसे बनती है। नहीं, ज्यादा सोचने की बात नहीं है। उनके पास एक स्टैंडर्ड क्या होता है? फॉर्मेट। कभी सुना? स्टैंडर्ड क्या होता है? फॉर्मेट। स्कूलों में याद है पहले हम सिक लीव लिखते थे, याद है? आई हैव टू से दैट आई एम लीव ऑन दैट डे, बहुत बीमार हो, जैसे भी लिखते थे। बड़ी क्लासेस में एक चीज देखी है, थोड़ी सी एप्लीकेशन ना प्रिंटेड आने लगी थी, कभी बड़ी? आधी क्या होती है? लिखी हुई। आधी में बस अपने नाम, जैसे आपका नाम, विषय, सिक लीव है या अर्जेंट लीव है। सारी एप्लीकेशन क्यों लिखनी? लिखी लिखाई पड़ी है, बस अपना नाम लिखो, काम लिखो और साइन करके दे दो। सारी एप्लीकेशन क्यों लिखनी है? या ऑनलाइन जमाना आ गया, आप ऑनलाइन ही फॉर्म फाइल करो एंड एप्लीकेशन इज सबमिटेड टू यू। सेम चीज सरकार कहती है, अगर तुमने पंजाब या हरियाणा, गैस कर रहा हूं, फर्म बना के काम करना है तो यह मिनिमम स्टैम्प पेपर ऑफ कितने का? 2000। एग्री करते हो बात? देन अगला केस सुनो। इस डीड को, डीड में क्या होता है? हमने अपनी कुछ शर्तें लिख ली, लाइक क्या? फर्म का नाम क्या होगा, पार्टनर्स का नेम क्या है, हम ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्म, क्या वर्ड, काम क्या करेंगे, हमने डिस्कस ही नहीं किया, पढ़ाएंगे। हम इस बिल्डिंग को किराए पे लिया, रेंट ओनर ने भी पूछा आप यहाँ पे क्या काम करेंगे, मैं कहा सीए ऑफिस एंड कोचिंग सेंटर। ओके, रिपोर्ट है। देन और कई चीजें याद है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सुना, सैलरी वर्ड सुना, पार्टनर्स को सैलरी भी मिलती है, जो वर्किंग सुना, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, होल्डिंग आउट पार्टनर, स्टॉपल आउट पार्टनर, सुने वर्ड? देन कई वर्ड्स हैं, धीरे धीरे बात करेंगे। देन क्या बात आई, उस डीड को गवर्नमेंट के पास क्या कराना पड़ता है? रजिस्टर्ड। क्या कराना पड़ता है? रजिस्टर्ड। बस बेसिक बात हुई। देन जो मैं आपको दिखा रहा था क्लास 12th के लिए, ये मैंने जगह छोड़ी आज, पहली बार स्पेशल नई चीज ऐड करी है। इसके अंदर हम लोग अपने नोट्स बनाएंगे,
ये मैंने 2-3 पेज छुड़वाए अगर आपने देखे होंगे। इस पे हम सारे अपने की पॉइंट्स नोट करेंगे। मैं आपको जो दिखा रहा था आज का क्लास +2 लेक्चर नंबर कौन सा है बच्चों? 1। टॉपिक का नाम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जो मैं तुम्हें दिखा रहा था वो ये चीज है, तुम्हें पूरी बैलेंस शीट की फिगर्स क्या दिख रही हैं? राउंड ऑफ। क्या दिख रही हैं? राउंड ऑफ। नॉट लाइक 54,216। नॉट, दिस इज द मिस्टेक ऑफ गरेवाल। मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेके बैठ जाओ, मैं तो वो भी करा दूंगा। हाँ, डाउट ले आओ, आई वेलकम टू यू, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट इसको बांटना है, इसको बांटना है, खेल ही जाओगे। मैं तो क्वेश्चन देके चला जाऊंगा, तुम लड़ी जाओगे आपस में, ये तो बैलेंस शीट नहीं मैच कर रही। मुझे चाहिए पहले तुम्हें कंसेप्ट आना चाहिए, तुम्हें पहले क्या आना चाहिए? कंसेप्ट। अब कॉपी ओपन कर लो, ये पीडीएफ आपके सामने है, फटाफट लिखना हम स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे टॉपिक का नाम, आपने लिख लिया। पहला वर्ड इस चैप्टर में अगर बात करें, लिखेंगे रिक्वायरमेंट। हेडिंग दीजिए पार्टनरशिप अकाउंट्स, आपने लिखा था, उसके नीचे एक वर्ड लिख दो पहले, मैं भी लिखवा दूं। हमने स्टार्ट क्या किया है? पार्टनरशिप। मैं जो पूछ रहा था बातों बातों में बात रह गई। पार्टनरशिप अकाउंट्स अपने आप कैसे भी डील कर सकता है, या इसके पीछे कोई ना कोई लॉ काम करेगा? मैं तो वैसे ही पूछ लिया, अगर आपको तुम्हें पता है तो बोलना चाहिए तुम लोगों को। कोई लॉ, मैंने वैसे तो गैस दे दिया लॉ, मैं पहले कभी बोला नहीं आपके लिए। कोई लॉ काम करेगा, जैसे मर्जी कर दो, घर का राज है। कैसे? कोई लॉ काम करता है, बच्चों ने सुना होगा। +2 में हम बात कर रहे थे, आपने एक पार्टनरशिप क्या पढ़ा है? सुना है? एक्ट सुना है? क्या वर्ड है? कौन सा एक्ट है? अब पता होगा यारो, पास हो तो। 1930। चलो एक और बजे की बात कर लें, छोटी सी, छोटी सी। ये 1932 एक्ट है, तो समझ सकते हो देश कब आजाद हुआ? 1947। तो उसके बाद चेंज ही नहीं हुआ। ये ब्रिटिश लॉ। कौन सा लॉ है? ब्रिटिश। इसको एक और वर्ड कहा जाता है इंग्लिश लॉ। क्या कहते हैं? इंग्लिश। हमारा नहीं है, हमने इसको नाम दिया, तभी आप आज के बाद कभी नोट करना। हमने इसको तभी नाम क्या दिया? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कौन सा? 1932 दे दिया। एक बेसिक डिफरेंस जानते हो, एक एक्ट होता है और एक लॉ होता है। दोनों सेम ही होते हैं, दोनों सेम ही होते हैं। एक्ट, लॉ, दोनों सेम है। या एक वर्ड सुना है, एक होता है बिल। सुना है कि नहीं सुना? पहले बोल दिया करो। बिल सुना है? बिल, बिजली का बिल नहीं, कि बिल वहां चले जाओ। कोई भी कानून बनने से पहले, हर चीज पहले क्या होती है? बिल्कुल सही, बिल होती है। वी इन इंडिया वी हैव अ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। सुना है? लोकसभा, राज्यसभा। बेसिक सुना करो, बहुत फर्क मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, आप मूड में रहेंगे +1 के, मैं आ चुका +2 मूड में। तुम बच्चों की तरह सोचोगे, थोड़ा मेच्योर होना सीखिए। अगले साल शायद आप मेजर हो जाएंगे। तो इसी कारण फर्क रखा है सरकार ने, उम्र 18 साल, कि शायद अकल अब आ जाए। अगली लिमिट रखी है 21 साल, नहीं तो अब आ जाए, उसके बाद नहीं आती। फिर ये मत सोचना। लोग आज भी इस चक्कर में घूम रहे हैं, अब +2 है तुम्हारे लिए लोकल क्लास है, हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन क्लास है। इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा, तुम नहीं बोलोगे जी मुझे ये करना है, मुझे क्लैट करना है, मुझे ये करना है, कि तुम्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बड़ा आ जाएगा कि तो कुछ भी नहीं है। सारा अकाउंट्स आता है, सारी इकोनॉमिक्स आती है, क्या दिक्कत क्या? हम क्यों मार खाएंगे, बताओ तो सही। जब बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस है, हमें ना बूस्ट करना पड़े, एज अ पेरेंटल ना आपको बूस्ट करना पड़े, यार कुछ कर ले जिंदगी में। करना क्यों? पहले करना ही करना है। हद होगी, क्या नहीं आता अपने को? किसी फील्ड में जाएंगे, अकाउंट से आता है। जिस फील्ड में तुमने जाना है, अगर ये हेल्प करती है चीज, आपको याद आएगी। हमारे कई स्टूडेंट इस टाइम SRCC हैं, बच्चे के सामने बात करवाई, वो अपने से ही फाउंडेशन पढ़े हैं, +2 पढ़े हैं, राइट नाउ SRCC हैं। अब CA इंटर भी कर रही है, मतलब बीकॉम तो कर ही रही है SRCC। कोई बीकॉम में पढ़ना जरूरत है, आपको तो पता ही है। वहां दिल्ली जाके थोड़ी मौज मस्ती बढ़ जाती है, पढ़ना तो होता नहीं। वो वहां रह के भी क्या कर रही है? CA इंटर, और अपने पास से कर रही है, जबकि उसके पास इंडिया, दिल्ली तो उसके लिए हब है। वर्ड सुना कभी? हब। वहां लक्ष्मी नगर एरिया है, कौन सा? वहां सॉरी CA बड़ा, और फिर भी अपने से कनेक्ट है, तो उसको पता है कोई नहीं पूछता। या मैं फिर भी सैटरडे संडे आ जाती हूँ, सर से मिल लेती हूँ, कोई डाउट होते हैं पूछ लेती हूँ, फ्रीली व्हाट्सएप कर लेती हूँ, उनको हमारी ज्यादा कदर है। बैटरी दिल्ली है, शायद हमसे भी सस्ता पड़ा दे कोई, कभी नहीं, यही ठीक है। हर डोर स्टेप पे आपको गाइड करना है, हमने आपको यहां नहीं रखना।
अगर आप बेटर प्लेस डिजर्व करते हैं तो आप पीछे नहीं रहेंगे, बस ये सुन, मेरी वजह से तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। इस जरा अकाउंट्स में मजा नहीं आया, नहीं मैं नहीं वो सुन सकता। तो पहला वर्ड, जब भी कोई चीज बनती है तो क्या बनती है, बिल। इसको पेश किया जाता है किसके अंदर, लोकसभा। किसके अंदर, लोकसभा। जब अपना कौन जानते हो, प्रेसिडेंट, कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन है जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द्रौपदी मुर्मू। मुर्मू का नाम है, क्या नाम है, मुर्मू, क्या ईरम है, तो सब रह जाता है कई बार भाई। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब इस एक्ट के ऊपर अपनी क्या पेश कर देती हैं, असेंट। व्हाट इज असेंट, अप्रूवल। क्या वर्ड होती है, अप्रूवल। देन ये एक्ट बन जाता है, एंड एक्ट का मतलब होता है बाइंडिंग ऑन ऑल, बाइंडिंग ऑन। आप ये नहीं कह सकते मैं नहीं मानती, मानना। हाँ भाई, ये वर्ड दिमाग में आ गया ना, आप सामने से बोलना शुरू करोगे ना, चीज का मजा कुछ और आ जाएगा, मानना पड़ेगा। अब अगले साल नया इनकम टैक्स आ चुका है, अभी जो पुराना बैच ले रहा हूं उसमें इनकम टैक्स का ईयर पता है कौन सा चल रहा है, 1961। कौन सा चल रहा है, 1961। अगला ही बैच जो मैंने मई लेना है, मई में अगले साल आपके बैच के टाइम, जो इनकम टैक्स आ चुका है वो आ चुका है डीटीसी। सुना है कभी वर्ड, डायरेक्ट टैक्स कोड। क्या वर्ड है, डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। कौन सा, वरना आपने अब तक कितने एक्ट सुने, वो सारे पुराने पुराने ही हैं। 1932 मान लो, कंपनी एक्ट चेंज हो गया, मानता हूं, कौन सा आ गया, 2013, चलो मानता हूं, तो फिर भी 13 साल हो गए। ये तो बिल्कुल ताजा बना, आपके होते होते बने। हाँ, जीएसटी भी कब आया था, 2017, 1 जुलाई, याद है। अब मैं तुमसे पूछूं, तुम सबने पढ़ा हुआ है, फर्क कहां होता है वो बात करते हैं, सीयूटी का फर्क कहां रहेगा पता चलेगा अभी आपके सामने। तुम सब लोग पढ़े हुए हो प्लस 10th, अपना +1, पास भी है, नंबर भी आ गए। पार्टनरशिप एक्ट आपने कौन सा बताया, 1932, बिल्कुल सही। कब एप्लीकेबल हुआ, आ जाओ, सारे +1 पास है। और गारंटी रही तेरे मास्टर को नहीं पता, जाके पूछ लियो, तेरे भवन को भी नहीं पता, जाके पूछ लियो। मैडम पार्टनरशिप एक्ट तो सबको पता है, 1932। एप्लीकेबल फ्रॉम, जैसे जीएसटी पता कब आया था, चलो क्या बोल रहे हो, बोलो ना, ईयर बोलो, 2017, 2000। एप्लीकेबल फ्रॉम, एप्लीकेबल फ्रॉम, शर्म की बात है यार, बहुत शर्म की बात है। एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से एप्लीकेबल था, पूरा 2017 में तो आया, कब आया था 2017 में, हम बोलते रहे, डर क्यों रहे हो, कौन सी डेट है, 1 जुलाई। मेरी बेइज्जती ना कराओ कृपा करके, वो भी रिकॉर्डिंग में स्पेशली, 1 जुलाई। दिस इज द इफेक्टिव डेट जिस दिन से पूरे हिंदुस्तान में क्या लगना स्टार्ट हुआ, जीएसटी। ये किस दिन आया था, एमसीक्यू है, मजाक नहीं कर रहा, मजाक नहीं मैं करता। ठीक है, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना तो ठीक है, वरना इनको बता दूं कौन कितने पानी में, क्यों पंगा लेना है, बेचारे उनकी रोटी पानी चल रही है, +1 +2 से बहुत है, वो ये तो जलते हैं, जलने का कारण था, इन 9 से 2 भी पैसे उठ रहे हैं, हम वहां मिले बैठे हैं। मगर तुम पढ़ा दो, बोर्ड लगाओ, मार्केट में 1500 का बोर्ड बन जाता है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर लगाओ, पढ़ाओ। उनकी प्रॉब्लम यही है, तो उनके पास आज भी पेरेंट्स आए, सिर्फ एक एक्टिविटी, वो तो सीए पढ़ाते हैं जो +2 पढ़ाते हैं। मैं हद होगी यार, मार्केट से ही खत्म कर दिया, साल से +2 नहीं पढ़ाते। मगर शाबाश है, और तरह की मार्केटिंग कर लो सालो, ये क्या मार्केटिंग हुई कि +1 नहीं पढ़ाता। कल एक पेरेंट्स मिलके गए हैं, मैं कहा जी मैं हमारी ऐड नहीं कहते, आपको ऐड की जरूरत भी नहीं। उनको देख के हम थोड़े पॉजिटिव हो जाते हैं। वो 11 सेक्टर से हैं, उनकी पड़ोसी है लड़की समृद्धि गुप्ता, मेरी स्टूडेंट है, आपकी गवर्नमेंट मनी माजरा की स्टूडेंट है, +1 वहां पढ़ी है, +2 वहां पढ़ी है, फाउंडेशन पास है, आज इंटर भी पास है, 2 साल वो सीए बन जाएगी। तो उसने इतनी तकड़ी रेफरेंस करके भेजा है, पेरेंट्स को कुछ समझाना ही पड़ा, 1 मिनट लगा, मैं समझा रहा हूँ, ऐसे पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा, कहते जरूरत ही नहीं सर, उसने सारा बता दिया, फीस बताओ। मैं फीस बताई, चक्को जी बस। मैं क्या हद होगी, ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं। मैं क्या, हमारी ऐड नहीं है जी, +1 +2 में ना 3 4 मिथ फैला रखे हैं, ये गरेवाल नहीं लगवाते, सारे टीचर्स कौन सी बुक लगवाएंगे, गरेवाल, कल्ला ही है पूरे पंचकुला में जो क्या लगवाता है, डीके। हाँ, इसको आती नहीं होगी ना, बोल सकते हैं भाई, सीए डिग्री जल्दी मिलती है ना, पैसे दे के लेके आए। बहुत है, कैसा करो सर, पैसे दो मुझे दिलवा दो सीए डिग्री, कुछ भी बोल देते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग में नहीं बोलते, इनको पता ना, बाहर आ जाएगी बात। कैसे, साहिल सर का नंबर नोट करो, अभी फोन मिलाओ स्पीकर पे, अभी बोलो, मैं बताऊं फिर बाप कौन होता है, वही पंगे ले जा रहे। कल एक पेरेंट्स है, हैरान कर दिया मुझ तो, कहते जो कह रहे हैं गरेवाल नहीं आती हमको। मैं कह यार हद होगी यार, इल्जाम तो देख के लगाओ, ये क्या इल्जाम हो गरेवाल नहीं आती।
मतलब हैरानी की बात ये है, उनके ही बच्चे +2 के बाद मेरे पास फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, इंटर भी कर गए। फिर मैं कहा यार चलो क्यों पंगा लेना है किसी से, क्यों बोलना है, इल्जाम तो देख के लगाना चाहिए। ये क्या इल्जाम, उसको गरेवाली आती है। मैं कभी ले आ जाके गरेवाल लिया, मेरे घर का बंदा गरेवाल, या तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम्हें प्यार आ रहा है गरेवाल पे। अब तुम्हें स्कूल में +1 में कौन सी लगवाई जी, +2 में क्या लगवाई, एक गारंटी दे रहा हूँ, आप पूछते नहीं हैं, चक्कर तो वही है। हम भी पूछे क्यों स्कूल के 20 नंबर मैडम के हाथ में, क्यों पंगा लेना, वो ड्राबे मर जा रही है सांच राज के। उसको पूछो मैम क्यों +1 में क्यों नहीं पढ़ा, फिर बेस नहीं करा वो। देव सिंगल रीजन मुझे बता दें, सिंगल रीजन वाई +1 में गरेवाल नहीं, +2 में गरेवाल क्यों, है ही नहीं रीजन। ले आओ रीजन ले आओ। अच्छा ये रीजन है +2 यहां से आएगा, पेपर यहां से आएगा, मैं अभी लेके आता हूँ, मैं अभी लिखवा दूंगा +2 का पेपर वहां से आ रहा है, ये क्या बकवास है। पेपर +2 का अगर हमने 10th पास की है किसी बुक से, सिर्फ कंसेप्ट से, 10th में था शायद ऐसा सीबीएसई का फायदा, सिर्फ कंसेप्ट से, तुम्हें कंसेप्ट आना चाहिए, तुम्हें तुम्हें इन चक्करों में पढ़ोगे पेपर इस बुक से आता है, फिर तो साफ मार्केट में अफवाह फैलाओ कि पेपर गरेवाल से आना, नकल कराओ। और यूट्यूब पे टीचर कल्ला कल्ला क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, फिर जाओ उनके पास, क्या मिथ फैलाया मार्केट में। अच्छा +1 डी के भाई, फिर इन्होंने दो मार्केट में टीचर हैं जिस टाइम जो राइटर्स हैं, एक डीके और कौन, टीएस, तीसरे को हम नहीं मानते, कौन सा, हाँ वो सबसे गंदी बुक है, वो आपका मास्टर लेता है, क्यों, पेपर डालने के लिए, ये आपको फेल करना है। मतलब मार्केटिंग देखो किस लेवल पे। और बच्चे की इतनी हिम्मत होती नहीं, आप जानते ही हो कि वो डीके भी पढ़े और गरेवाल भी पढ़े, कंसेप्ट से पेपर आने बच्चे। स्कूल के पेपर को एक साइड रखो, अब अक्षरा को आपको बच्चे याद होगा कितनी बार पेपर दिखाया, अलग अलग बुक से वो मिक्सचर जा करके डाल देते हैं, बच्चा कहता है जी मुश्किल आ गया। +2 में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, यही तो एक प्लस पॉइंट है, तभी हम बचे हुए हैं, वरना तो मार्केट से खत्म हो जाए जिसके आपसे लगे हुए मार्केटिंग करने। तुम्हारा बस एक काम है, इतना समझाने का मोटिव, क्लास में प्रेजेंट रहना, छुट्टी कोई नहीं चाहिए मुझे आपसे, एंड एक एक चीज की गारंटी, क्वेश्चन तुम करोगे, मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ, इससे ऊपर तो क्या ही लो। अब डेट नोट करो, ये कब आया था, 1 अक्टूबर। एमसीक्यू तैयार हो गया इसी बहाने, अगर पेपर में आ गया पूरी क्लास को नहीं पता जाके पूछ लियो, गारंटी रही, फीस तो बाद में दे दियो, पहले ये पूछ लियो जाके, हाँ जी पार्टिसिपेट कब आया 1932, किस दिन, दिन तो नहीं पता, ना बुक में लिखा है, बुक में नहीं है तो वो है ही नहीं। तो 1 अक्टूबर आज के बाद याद रखना। देन आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया बच्चे, क्या नाम है जल्दी बोलेंगे, एडमिशन ऑफ अ, बताएंगे क्या नाम है जी, पार्टनर। मैं पार्टनरशिप नहीं कहूंगा, पार्टनरशिप के अंडर एक चैप्टर आता है, कौन सा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मैं पहले आपके सामने रिक्वायरमेंट लिख दूं, लिखो रिक्वायरमेंट, व्हाट डू मीन बाय रिक्वायरमेंट, हमें इस क्वेश्चन में करना क्या क्या है, सॉल्व क्या करना है। नंबर 1, रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्या नाम है बच्चे, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, RE, फिर वैल्यूएशन अकाउंट। नंबर 2 बनेगा जी पार्टनर्स, क्या वर्ड है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नंबर 3 बनेगा बच्चे बैलेंस शीट। ये की रिक्वायरमेंट है, की समझते हो वर्ड, मेन इंपॉर्टेंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा क्या नाम बोला जी मैंने, बैलेंस शीट। लोग नाम चेंज करते हैं, रीवैल्यूएशन को और क्या कहते हैं, अभी पूरे नोट्स बनाएंगे अच्छे वाले, इसको एक और नाम से बुलाते हैं, लिखो, तभी वो नाम बोलते बोलते रह गया था, प्रॉफिट एंड लॉस, कल्ला नहीं, साथ में क्या जोड़ दिया, साथ में क्या जोड़ दिया, एडजस्टमेंट अकाउंट, कल्ला मत बोल देना, फिर तो प्रॉफिट एंड लॉस +1 वाला हो गया, नहीं नाम चेंज हो गया बच्चे। और कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, और बता दूं, फंडामेंटल चैप्टर में वो और नाम है कि कॉपी कर दो, वो नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कि सेम सेम ही कॉपी कर दो भाई, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, पता नहीं होता ना फर्स्ट डे, P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन, P&L एडजस्टमेंट, सो मेनी P&Ls आते हैं, सबका मोटिव अलग अलग है, हो जाएगा। एक और चीज नोट करो, इसके अंदर हम 2 वर्किंग नोट बनाएंगे, एक बना देता हूं अभी के लिए, लिखो वर्किंग नोट, और आज ही सुन लो, सीबीएसई के फ्रंट पेज पे लिखा होता है, ऑल वर्किंग शुड पार्ट ऑफ योर आंसर, कभी सुना है वर्ड, ऑल वर्किंग्स आर पार्ट ऑफ योर आंसर। देखो जी बार बार पूछी जाओ सर वर्किंग नोट के नंबर हैं, मैं मुझे छोड़, सीबीएसई ने तेरे क्वेश्चन पेपर पे लिखा,
पहले पेज पे लिखा है कि ऑल वर्किंग्स आर पार्ट ऑफ योर आंसर, तो उसका आधा नंबर, एक नंबर, कुछ ना कुछ तो होगा। हम इसमें एक रेशो सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? रेशो। देखो मैं बिना जाने बात कर रहा हूं कि तुम्हें कोई मैथ्स आता नहीं आता, मुझे चाहिए भी नहीं, छोटा जी बात है। एलसीएम आता है ना तुम्हें, छोटा सा, बस वही चाहिए मुझे आपसे, बस ज्यादा नहीं चाहिए। एक रेशो सॉल्व करेंगे। क्या बच्चों? उस रेशो का नाम है सैक्रिफाइसिंग। तो साथ साथ लगे हाथ फिर काम करते हैं, फॉर्मूले लिख लेते हैं। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आज मैंने ज्यादा समझाने पे जोर ना लगाते हुए सीधा लिखने पे जोर लगाया। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बच्चे बड़े तेज हैं जी, वो आजकल बड़ा फास्ट जमाना आ गया, इस तरह लिखते हैं बस। सर इतना ना बोलो, बस सीधी बात, ये लिखते हैं आजकल मार्केट में। एस आर, ये देखो को डरा दे कोई आपको, ये एस आर निकालनी आती है, ओ यार सेक्रीफाइसिंग को बोल रहे हैं। ओ आर माइनस एन आर, ओ भाई समझ गया। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, क्या थिंक कर रहा है? आज के क्वेश्चनों में मैं तुम्हें ये दोनों चीजें क्या करके जाऊंगा, गिवन। आज के मेरी सारी पीडीएफ में 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चनों में मैं पंगा नहीं ले रहा, जबकि पंगा ले सकता हूं बिकॉज एडमिशन के अंदर भी पहले 30 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 30 होते हैं ना, छोटे 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 बहुत होते हैं। पहले 30 क्वेश्चन पता है किसके ऊपर है? कल्ली रेशो पे। कल्ली रेशो पे तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे मैथ में आ गए, तो टेंशन मत लो, बहुत इजी है। बट आज हम टेंशन नहीं लेने वाले, आज जस्ट न्यूमेरिकली ओआर माइनस एन आर, ओआर माइनस एन आर। एक बेसिक चीज पूछना चाहूंगा तुम लोगों से। पहले हमारी फर्म में बेसिक कितने पार्टनर्स होंगे? मिनिमम कितने पार्टनर्स होते हैं? मिनिमम 2। अब मेरे क्वेश्चन की हेडिंग पढ़ना, मेरे क्वेश्चन की हेडिंग पढ़ना, मेरे क्वेश्चन की हेडिंग पढ़ना। मैं सीधा क्वेश्चन पे आ गया बच्चों। आज क्या लिखा है? ए एंड बी, प्लीज नाम यही चलेंगे, मैं ज्यादा बड़े नाम नहीं बोलूंगा, कृष्ण, मोहन, बलराम और बड़े बड़े। ए एंड बी, एक्स वाई पी क्यू, इजी इजी। ए अंडरलाइन करना, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 5:4। क्या बोला मैंने? इन द रेशो 5:4। देयर बैलेंस शीट इज एज एट अंडर, ये इसकी बैलेंस शीट हो सकती है। अब बड़े इजी पढ़ेंगे, चैप्टर है ही कुछ नहीं यार। अब मुझे बताइए, किसी को ये पढ़ना आता है इसका मतलब 5:4? पहली बात तो ये किसकी रेशो है बच्चों? ए बी। क्या मैं कनिष्ठा इसको ऐसे लिख सकता हूँ? सबको दिख रहा है 5:4। और इस रेशो को कौन सी रेशो बोलते हैं? पहली बात तो ओल्ड। कौन सी? ओल्ड। कोई मुझे बता सकता है व्हाट डू मीन बाय 5:4? बोलिए, कुछ ट्राई करिए, क्या दिक्कत है? 5 अपॉन है, अरे 5/4 नहीं। देखो मैं मैथ का मास्टर नहीं हूं, पर इतना भी उम्मीद नहीं करता कि तुम्हें ये भी नहीं आता, तब गलती होगी मुझसे, मैंने पूछ लिया। मालिक दोबारा करते हैं, दोबारा वापस आ जाओ, ये वीडियो काट दी जाए। 5/4, 5/4 का जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन होने की वजह से हम क्या बोल देते हैं? 5:4। तो एक्चुअली रेशियो डिसाइड हुई होगी 5/9 एंड 4/9, जिसको आप और क्या बोल सकती हैं? 5:4। मैं अपनी भाषा में पूछूं, एक छोटू जी एग्जांपल लूं, छोटू जी मजेदार, बस ऐसी एग्जांपल है हाइपोथेटिकल। मान लो फर्म ने प्रॉफिट कमाया 18,000। कितना प्रॉफिट कमाया बच्चों? 18। कितना प्रॉफिट कमाया? जल्दी बोलते हैं ना, 18। तो आप बता सकते हैं ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? अपना अपना दिमाग, बोलना नहीं, बोलना नहीं प्राची जी, फीस हमने दी है, एक +2 क्लास है, पहले ही कह रहा हूं। बता सकते हो 18,000 कमाया, तो कई मार दिया मैं, तो 18,000 कमाया। ए को कितना पैसा मिलेगा, बी को कितना? बोलो बोलो बोलो। ए को 10 मिलेगा और बी को 8। देखो मैंने नहीं पूछा तुमने कैसे किया, ये तुम्हारा मैथ्स है। बट क्या तुम ऐसे ही कर रहे थे क्या कि 18,000 प्रॉफिट है, इसमें ए का शेयर मित्रों कितना है? 5/9। 9 से कटिंग करी तो यहाँ कितना आ गया? 2। 2 × 5 कितना होता है जब जीत? 10 बच्चे। इधर अगर बात करूं 18 का, कितना बच्चे? 4/9। कटिंग करूं तो कितना हो सकता है? 8। क्या ये समझ आया? तभी मैंने रेशो की हेल्प ली विद एग्जांपल कि व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट इज 5:4। मैं क्या बताना चाहता हूं 5:4 से? जो भी फर्म कमाएगी, हम ए और बी, अभी सी का नहीं पता कौन, ए और बी आपस में बांट लेंगे बिटवीन कौन सी रेशो? 5:4। बिटवीन कौन सी रेशो? 5:4। इसकी और भी बात करेंगे, पर आज इतनी ही बात करेंगे, और भी करेंगे। सर इक्वल रेशो भी हो सकती है, क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल रेशो? सेम रेशो, 1:1।
क्या बोलते हैं 1:1। देन 18,000 को अगर 1:1 में बांटना हो तो अब देखो कितना फास्ट बोल, अब बड़े फास्ट बोल दिया 9 यही चाहिए। अब मैं एक ट्राई कर रहा हूं, शायद तुमने ऐसे किया होगा। ऐसे लिख के करने में ठीक है क्या, या इट टेक्स टाइम? इट टेक्स टाइम, बिकॉज एक चीज नहीं बांटनी, ऐसी कई सारी चीजें बांटनी है। तो एक मैथ इतना आता होगा कैसे, 5 और 4 का टोटल कितना होता है 9। मैं 18 को 9 से अगर डिवाइड करूं, जिसको मैं अपनी भाषा में क्या बोलता हूं, पर हेड। क्या वर्ड बोलते हैं, अपनी अपनी भाषा है जो आप बोलते होंगे, कॉन्ट्रा या पर हेड। पर हेड कितना आ गया जी 2। 2 × 5 कितना होता है, 2 × 4 कितना होता है। हो सकता है लिखने की जरूरत ना पड़े, प्लीज बच्चों वाली हैबिट ना पड़े, थोड़ा एक्टिवली हो जाएगा। डन है। अब सुनिए, मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, मेन बात पे आऊंगा। ये बैलेंस शीट है, वैसे पूछ रहा हूं किसकी बैलेंस शीट है, फर्म। फर्म में कौन है, यही पूछ रहा था। तभी मैंने क्यों पूछा, मैंने, आपने देखा नहीं मैंने रिक्वायरमेंट में क्या लिखा, हमें क्या बनानी है? बनानी है, ये तो बनी पड़ी है। ये बैलेंस शीट किसकी है, ए और बी, ए और ए एंड बी, सॉरी ए एंड बी। मुझे बैलेंस शीट चाहिए ऑफ, एक वर्ड ऐड कर रहा हूं, कर लो, ऑफ न्यू फर्म। व्हाट डू मीन बाय न्यू फर्म, व्हाट डू मीन बाय न्यू फर्म? सो नया पार्टनर आफ्टर एडमिशन, आफ्टर एडमिशन। तो मैं 2 मिनट के लिए तुम्हें बैलेंस शीट पढ़नी सिखाऊं, 1 मिनट तुम्हारा कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा। एसेट साइड देखो तो पूछो तुम्हें क्या नहीं पता, जल्दी। मैं नहीं मानता इतने होशियार हो तुम लोग यार। एसेट साइड देखो, मुझे देख के बताओ तुम्हें कौन सा वर्ड नहीं पता, फिर मैं एक वर्ड पूछूंगा बस। कैश पता है, मजाक चल रहा है, कैश पता है? हाँ सर कैश तो कैश ही है जी, क्या दिक्कत है? डेटर्स, हद होगी यार, अभी तो बैलेंस शीट बना के आए फाइनल अकाउंट्स में, हाथ आगे करते करते हैं। बिल्ड मशीनरी, हद होगी सर। बिल्डिंग, ओके। ये क्या वर्ड है पता है, मींस क्या, स्टॉक। इन्होंने एक आंसर बोल दिया जो मैं पूछना था वैसे। स्टॉक कितने प्रकार का होता है, एक ओपनिंग और एक, इन्होंने एक वर्ड कहा, क्या वर्ड कहा इन्होंने, तुम सबको कैसे पता है क्लोजिंग? अब प्लस वन काम आ रही है कि नहीं आ रही, ये चीज। कोई मूर्ख टकरे की बात है, हाँ भाई बात तो सोचने वाली है, सर को कैसे पता क्लोजिंग, साले ओपनिंग आती है यहाँ पे, मार खानी है तूने। बैलेंस शीट में कौन सा स्टॉक पहुंचता है, इवन वो डिफरेंट बात है, ट्रायल के अंदर है ट्रायल के, पर क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रायल के अंदर हो या बाहर हो जाता तो बैलेंस शीट तो जाना ही है। डन। इधर अब तक तुम्हारे पास निष्ठा कितनी कैपिटल होती थी, प्लस 1 में कितनी कैपिटल होती थी, एक। क्यों, बहुत सही बोला, सारे बच्चे जानते हैं यार, बड़े अच्छे बच्चे। वहां पे कितने लोगों की अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, सोल ट्रेड। आज ऊपर क्या लिख के आया, ए और बी, तो कैपिटल भी किसकी होगी, ए और डी। बट मैं इस पे कोई चैलेंज नहीं करूंगा, वाई डिफरेंट, किसी की 1 लाख किसी की 80, इसमें हमारा कोई बेटर नहीं, इसमें आपका कोई फालतू दिमाग नहीं। ओके, ये वर्ड किसी को पता है, क्रेडिटर्स लाइक, जिन लोगों के हमने पैसे, प्रॉब्लम कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये वर्ड किसी ने सुना है, ये वर्ड किसी ने सुना है, कोई बता सकता है तुम में से? नहीं बोलना चाहिए तुम लोगों को, वैसे क्यों, मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, अगर तुम नहीं बोलेंगे ना, देखो हर बैच को पढ़ाने की परफॉर्मेंस बच्चों पे डिपेंड करती है। लास्ट टू लास्ट बैच बहुत बढ़िया पढ़ाया और बच्चे इतने इंटरेस्टिंग थे, हर बंदा बोल रहा है, एक्टिव रहे, आप इकट्ठे होकर क्यों आए इस कमरे में, एक अलग एम्बियंस के लिए, वरना यूट्यूब जिंदाबाद यारो। दुनिया 5,000 1500 में पढ़ा रही है मल्ले गली में, क्यों इतनी दूर से ट्रैवल करके आए हो? अगर मजा लेना है और अकाउंटिंग को बाय डेप्थ सीखना है, जितना प्लस 1 तुम्हें सिखा पाया, अब इसमें उसको और पॉलिश करूंगा, बल्कि प्लस 1 के कंसेप्ट भी बीच में लाऊंगा, याद है ये किया था, याद है ये किया था, अब हाँ आप समझा रहे सारी कहानी किससे लिंक्ड है। ये अकाउंटिंग कोई 1 साल की थोड़ी है, अब तो पढ़े लिखे हो, अभी प्लस 1 प्लस 2 बीकॉम में 4 साल, फिर अगर ये इतनी बड़ी अकाउंटिंग है आज ही कैसे सिखा दो। बट इतना गारंटी दे सकता हूं, जितना पढ़ोगे A1 पढ़ोगे, ये सर मजा आ गया, ये अकाउंटिंग का पूरा नॉलेज तक पता है कि क्यों बांटा। रिजर्व फंड का और नाम पता है, रिजर्व फंड का किसी को इसका और नाम पता हो तो सुना हुआ सबने, बाकी कंट्री, कोई इसका दूसरा नाम लिखो फिर, अब बस समय थोड़ा खराब करेंगे। देखा आधा, ये तो कहते हैं कि ना कि अब 50-50 काम करते हैं,
आधा नाम सर आप लिखो, आधा नाम हम बोलेंगे। जर्नल रिजर्व, बिल्कुल सही, तभी तो पीडीएफ दिए, लिखो इसके ऊपर। जर्नल रिजर्व, कितना जर्नल रिजर्व पड़ा है, जल्दी बोलेंगे। 27। एक छोटू या डाउट और पूछूंगा, अभी मैं बोल ही रहा था, ये वो रिजर्व है, इसके अंदर वो पैसा पड़ा है जो अभी हमने आपस में डिस्ट्रीब्यूट, ये क्यों बनाया जाता है? किसी अनसर्टन इन फ्यूचर लाइबिलिटी के लिए, जैसे आपके घर वाले सेविंग्स करते हैं, कोई मेडिकल आपदा ना आ जाए, कोई एजुकेशनल दिक्कत ना आ जाए, एकदम से फंड्स चाहिए, तो हमने प्रॉफिट आपस में बांटा नहीं, हमने एफडी करा के रखा हुआ है, पता है ना, पता है ना। वैसे ही तुक्का मार रहा हूं, ये बैलेंस शीट किसके द्वारा पूछा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं याद नहीं कराऊंगा। लोग क्रैमिंग कराते हैं, बच्चे याद कर लो, इसको बांटना है ए और बी में, ओल्ड रेशो में, क्यों याद करना है? अब ये पूछो टीचर से, मैं बैलेंस शीट किसकी जल्दी बोलो, बैलेंस शीट किसकी है, फर्म में कौन है, ए और बी, वे सेविंग भी किसकी है, मैं सी पार्टनर नहीं आ रहा हूं, मुझे दोगे इसमें शेयर, तुक्का मारो, मुझे दोगे इसमें शेयर, सेविंग किसकी है, जेन्युइन सोच के बोलना, तुम अपनी सेविंग किसी को दोगे, तो क्यों याद कर, लोगों को याद कराया जाता है, याद कर लो बैलेंस शीट के अंदर जो है वो ओल्ड रेशो में जाएगा, क्यों याद कर रहे हो? पैसे किसके हैं, ए और बी, आपस में बांटेगा भी कौन, ए और बी, और ए और बी की रेशो क्या थी, और इसके ऊपर टॉप पे लिखो ओल्ड रेशो, इसी को मित्रों बोलते हैं ओल्ड रेशो। हो जाएगा, चलूंगा आगे। अब तक मैं मेन में आ रहा हूं, मैं सीधा क्रक्स पे नहीं आ रहा कि पहले दिन ही कमियां निकालो, ऐसा नहीं बताया क्यों निकाल रहे हैं, मैं भी मोटिवेशन पे काम कर रहा हूं कि तुम्हें चीज लगे कि कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। अब मुझे एक चीज बताना तुक्के से, हम नया पार्टनर अपनी फॉर्म में क्यों ले रहे हैं, अच्छी वाली तो फॉर्म चल रही है ए और बी की, तुम नया पार्टनर सी क्यों ले रहे हो, सोचो, अपना अपना ज्ञान दो, अपना अपना। उन्होंने कहा जी एक्सपेंशन और कैपिटल रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही कहा, मेन तो पैसे होता है, ठीक है, और मैनेजमेंट, बहुत बढ़िया बात कही, मैनेजमेंट का बंदा है, काम आ सकता है, बिजनेस बड़े हाई स्केल पे हो गया, बिजनेस बड़े हाई स्केल पे हो गया, हमें घर का बंदा चाहिए, तो एक बंदा और ले लेते हैं, एंड पैसा भी वो लाएगा, एंड बिजनेस से एक्सपैंड का भी वर्जन है, दिल्ली बॉम्बे बिजनेस फैलाना है, तो बंदे भी तो हो, वहां जाएगा, करेगा कौन, डील कौन करेगा, सेल परचेस कौन करेगा, और क्या कह सकते हैं अपन, और कुछ मेनली तीन, मेन गुडविल, बहुत बढ़िया सरकार बच्चे ने, रेपुटेशन, हम एक ऐसा बंदा अपनी फॉर्म में लाना चाहते हैं जिससे पूरी मार्केट में तहलका मच सकता है, जैसे मैंने अब तक सीए फाउंडेशन की फैकल्टी रिवील नहीं करी, अभी भी लोग देख रहे हैं, सर सर पोस्टर नहीं डाल रहे, ये दोनों भाई अपनी फोटो डाली जा रहे हैं, मैं भी डाल, आपको भी नहीं पता, एकदम से मार्केट में कहा ना भेजे कि इकोनॉमिक्स कौन पढ़ाएगा, क्या कोलैबोरेशन होने वाला है, एंड मैथ्स कौन पढ़ाएगा, कितने हो ही नहीं सकता, बच्चे तो कहेंगे, पर आपको सामने इकट्ठे दिखेंगे सारे, तो आप कहोगे नहीं जी मतलब ही नहीं, तो कई चीजें हैं इस चीज को लेके, रेपुटेशन, तो वहां पे पैसा मैटर नहीं करता, वहां मैटर करता है गुड नेम, बंदे का गुड नेम, गुड इमेज, कुछ रेपुटेशन इन द मार्केट, उस बंदे के ऊपर कोई दाग नहीं, तो चार कारण उन्होंने बताए, पहला रेपुटेशन, दूसरा पैसा, पैसे भी चाहिए, तीसरा मैनेजमेंट, फोर्थ वर्ड एक्सपेंशन, क्लियर है? पर एक चीज मुझे बताना, तुमने एक रेशो का नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या नाम है रेशो का, नहीं 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 नहीं, रेशो जो निकालनी अपने, व्हाट डू मीन बाय सेक्रीफाइस, बोलते बहुत है हम लोग, तो सेक्रीफाइस हो गया, मैंने बड़ा सेक्रीफाइस किया है, व्हाट इज सेक्रीफाइस, बिल्कुल सही, पहले हम कितने पार्टनर थे बच्चे, दो, जो भी कमाते थे कम ज्यादा मुझे नहीं पता, कितने लोग बांटते थे, दो, अब कितने हो गए, तो उसको कोई नया प्रॉफिट थोड़ा दोगे, तो बच्चा कहता है प्रॉफिट बढ़ेगा भी तो सही, नहीं बढ़ेगा तो फिर जाएगा भी तो सही, तो देन उसके मैं याद नहीं कराऊंगा, देखो मजा तब है, आप सामने वाले बंदे को ऑरली पढ़ा दो चैप्टर की, इसमें पढ़ना क्या था, सेक्रीफाइस रेशो आप याद करते हैं बच्चे, लिखो एडमिशन में सेक्रीफाइस निकालनी है, मैं क्या मजाक है, दो लोग हैं, दो लोग हैं, तीन हो जाएंगे तो शेयर बटेगा, रिटायरमेंट चैप्टर सुना है, क्या नाम है, वहां पे पता है कौन सी रेशो निकलती है, गेनिंग, क्या नाम है, अब दिमाग लगाओ क्यों, तीन पार्टनर से कितने हो गए, तो प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होएगा, मजाक से समझा रही चीजें, बहुत इजी है, देन सुनना नीचे क्या हुआ, कहता दे एडमिट, यहां से तुम्हें पहचान हुआ अक्षरा, क्वेश्चन कौन सी क्लास का है, प्लस टू का, प्लस टू में चैप्टर कौन सा, रिटायरमेंट या एडमिशन, यहां से बचो, हम आज भी ऐसे देखते हैं, पेपर आता है हम भी दिखा, अच्छा एडमिट एडमिशन, दे एडमिटेड सी, एडमिटेड, आपको मल्टी क्वेश्चन नहीं आएगा, व्हाट इज मल्टी, वो फाउंडेशन लेवल पे आता है कि एक पार्टनर आ रहा है और एक पार्टनर नहीं, आपका लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा, अभी प्लस टू लेवल पे क्या है, एक ही आ रहा है
और एक ही जा रहा है, अलग अलग चैप्टर्स में, नॉट इन द सेम क्वेश्चन कि एक आ रहा है और एक जा रहा है। एज अ न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, व्हाट इज द फॉलोइंग टर्म्स, कुछ शर्तों पे, कुछ बातों पे। देखो आप ए और बी पार्टनर है, मुझे इन्होंने अपना पार्टनर लेना है, पहले तो मैं इनकी शर्तें सुनूंगा कि सर साहिल सर पार्टनर बनना है, मैं कहा बिल्कुल बनना है। एक तो आपको घर से पढ़ो, इंग्लिश पढ़नी आती होगी, सी ब्रिंग्स ₹60,000 एज अ शेयर ऑफ क्या लाएगा, कैपिटल, एंड 20,000 लाएगा एज अ शेयर ऑफ क्या, गुडविल। ये गुडविल कोई रेपुटेशन वाली नहीं है, फर्स्ट ऑफ, ये गुडविल कोई रेपुटेशन वाली नहीं है, ये एक तरह का हम नए पार्टनर से एक्स्ट्रा क्या मांग रहे हैं, कैश। एक्स्ट्रा क्या मांग रहे हैं, कैश। स्कूल में एडमिशन फीस है, पढ़ाएंगे तो मंथली मंथली, वो तो आपसे फीस लेनी है मैंने, वो तो आप छोड़ दो। एडमिशन फीस 40,000, 30,000, ये एक्स्ट्रा पैसा तुझे हमारी फर्म में अगर क्या बनना है, पार्टनर। तेरे आने से, दोबारा सुन लो, तेरे आने से हमें कुछ ना कुछ क्या होगा, नुकसान। तेरे आने से हम अपने शेयर में कुछ ना कुछ क्या करेंगे, नुकसान। उस नुकसान को कंपनसेट करने के लिए हमने कहा सेक्रीफाइसिंग, अब कोई कितना करेगा कितना पता नहीं, तेरे आने की वजह से हमें जो आपस में दोनों भाइयों को क्या होगा, हल्का हल्का नुकसान, उस नुकसान को कंपनसेट, कोई वर्ड सुना है, कंपनसेट, मुआवजा वर्ड सुना है, करने के लिए तू घर से 60 तो लाएगा एज अ +1 कैपिटल। बचपन की एंट्री याद है, कैश टू कैपिटल याद है, राव स्टार्टेड बिजनेस, तो कैश टू कैपिटल प्लस 20,000 रुपए एक्स्ट्रा लाएगा, किस नाम के, गुडविल। किस नाम के, गुडविल, विदाउट, बेसिक लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज। अभी मैं कोई बात नहीं करी गुडविल के कितने मेथड्स है, नहीं समझे, अभी मैंने कोई बात नहीं करी गुडविल के कितने। एक आपका मैं फायदा कर गया, आपने ध्यान नहीं दिया, ऊपर रह गया, ये वर्ड क्या लिखा है, व्हाट इज न्यू, न्यू, PSR मतलब, लिखो वहां पे, लिखो वहां पे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहां लिख दो, लिखो वहां पे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब 2 मिनट के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला देखना, ओल्ड माइनस, तुम्हें ओल्ड भी पता है, और तो क्या ऐसा निकल नहीं सकती क्या, निकल सकती, कोई दिक्कत ही नहीं, परसेंट भी है। देन ये कुछ अपनी शर्तें, अपनी कौन सी, मेरी तुम्हारी शर्तें होगी, तुमने देखो बड़े नखरे करे, हम देखेंगे पार्टनर बनाएंगे नहीं बनाएंगे, देखो होता ही है ना सबको, तो कैपिटल लेंगे तुझसे पैसे भी लेंगे, मैं क्या हो गया ना तुम्हारा। मेरा डाउट ये है एज अ सी, तुमने मेरे सामने अक्षरा ये क्या रखी बच्चे, क्या इसको चेक कराना मेरी ड्यूटी बनती है कि नहीं बनती, कि ये सच भी है कि झूठ। अकाउंट्स में एक वर्ड सुना है, विंडो ड्रेसिंग, अकाउंट्स में एक लिमिटेशन सुना है, विंडो ड्रेसिंग, दिखावा, कि पता चले मैं तुम्हारी फर्म का पार्टनर बन जाऊं, पता चले फर्म में तो लॉस ही बहुत है, पता चले फर्म के पास तो कोई एसेट है ही नहीं, सब फ्रॉड है, ये बिल्डिंग बुल्डिंग सब नाम का धोखेधड़ी है। तो मैंने एक शर्त रखी, अगर रिक्वायरमेंट में आ जाओ, मैं आपकी एसेट लाइबिलिटीज को, किसको बच्चे, एसेट्स एंड किसको निष्ठा, लाइबिलिटीज को क्या कराना चाहता हूं, जल्दी बोलिए, रीवैल्यू। वैल्यू नहीं कहा, अब वर्ड का मीनिंग नहीं समझ रहे, वैल्यू नहीं कहा, व्हाट इज रीवैल्यू, हाँ हुई, हुई वैल्यूएशन का दोबारा। आप मुझे कहती है सर मैं दोबारा कराना है, मैं क्या पागल है तू, लिखी तो हुई है, पागल है तू, लिखा तो डेटर हाउ मच 50, क्या कराएगा पता करके, मैं 50 कराना, क्योंकि ये बैलेंस शीट किसने बनाई है, ए और बी ने, मैं थोड़ा बनाई है। ट्रस्ट तो कर ही सकता हूँ तुमके ऊपर, बट फिर भी तेरा क्या जाता है, तू सही है ना, तेरा क्या जाता है, मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूं। तो मैंने अपना मार्केट से किसको बुलाया, वैल्यूअर, क्या बढ़ता है, कभी सुना है, ये पेन जब नया लेने गए ना, 100 रुपए का, ये इसकी थी प्राइस, ये इसकी क्या थी, प्राइस, याद है, 10-20 दिन में कम कम हो गया, साल भी नहीं चलाया, अब ये 100 रुपए का है, कम हो जाएगा, ये रह गया 80 रुपए का, कितना रह गया, अब ये इसकी है वैल्यू, प्राइस नहीं है, अब इसकी क्या है ये, बेसिक डिफरेंस, लेने गए तो कॉस्ट याद है, 100 रुपए, 100 रुपए इज द कॉस्ट ऑफ पेन, साल बाद ये पेन कितने का रह गया, 80, दिस इज द वैल्यू, दिस द वैल्यू, एग्री ना। आप, मैं आपकी फॉर्म में आया, जयवीर कहता साइड जी देखो हमारे पास एसेट है कितने की, 80, कितने की, 80, क्या मैं विश्वास कर लूं या कुछ काउंटर क्वेश्चन करूं,
काउंटर क्वेश्चन समझते हो? मैं क्या जयवीर एक काम करते हैं, तू तो 80 बोल ही रहा बच्चे, अब एक काम करते हैं दोबारा मूल्यांकन, क्या वर्ड है, मूल्यांकन, वैल्यू करवा लेते हैं। अब मार्केट से इंडिपेंडेंट वैल्यू, क्या वर्ड है, व्हाट इज इंडिपेंडेंट, व्हाट इज इंडिपेंडेंट, जिसके ऊपर किसी का कोई जोर नहीं, ना तू जानता उसको ना मैं जानता हूं, जैसे रेफरी नहीं बनता गेम में, अपना बना दोगे तो आउट ही दिखेगा, तो नौ बोल कह देगा, तंग करेगा फालतू। देन हमने एक इंडिपेंडेंट मार्केट से क्या बनाया, उसकी फीस होती है, पता है वैसे, मार्केट से जो वैल्यूज बुलाते हैं उनकी फीस है। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन अलग चीज है, फाइनेंशियल एसेट्स वैल्यूएशन अलग चीज है, प्लांट एंड मशीनरी का आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट उसके अलग वैल्यूज बैठे हैं। उसने आया कहता नहीं सर 80 नहीं, इसकी वैल्यू इज 75। कितनी है, आप कितनी बोल रहे थे, आप कितनी निकली, एसेट की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई, फायदा हुआ या नुकसान हुआ, मैं तो बोला ही नहीं, आप ही बोल रहे, फायदा हुआ या नुकसान हुआ, नुकसान। नुकसान डेबिट होते हैं क्रेडिट होते हैं, डेबिट नॉमिनल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, रूल बेस वही है हमारा, चैप्टर को घुमा फिरा के नया पेश कर देंगे, चीज वही है। और हमने देखा नहीं, सारे पॉइंट्स पढ़ोगे, स्टॉक रीवैल्यू करवाया तो कितना पाया गया, ऊपर फटाफट चेक करके देख बच्चे कितना बैठा है, कौन ऐसा बच्चा होगा उसको मैं पढ़ाया नहीं तुम्हें, पहले दिन है, आज पहला दिन है, तुम सामने से बोल रहे हो सर, तुम बोल रहे थे स्टॉक कितना अक्षर 40, जब जांच करी गई कितना पाया गया, कितना कम हो गया, फायदा या नुकसान, 4,000 से 4,000 से मेरा स्टॉक क्या पाया गया, डाउन, डाउन। मेक बचपन याद आ गया होगा, हाँ बस रोना नहीं है, इन आंखों में आंसू लेके बैठ जाओ, ये तो वही चीज है, मेक अ पीटीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितने परसेंट, 10, किस पे बनती है, मैं आपके लिए आज बोल रहा हूं, ऑन, ना भी बोलता तो ऑन डेटर्स, हम डेटर पे भागे गए, तुम तो कह रहे थे डेटर कितने, 50, नहीं 50 नहीं है, 50 पे हमें शक है, कितने पे, 10%, 50 का 10% भाइयों कितना होता है, कोई डाउट, कुछ नई बात, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इतने कॉन्फिडेंस क्यों मेरे अंदर, मुझे लगता है तुम्हें बेसिक है, और तुम्हें लगा किसी बच्चे को फास्ट तो मुझे बता सकता है, अब अगर स्लो हो जाएंगे, बट अभी के लिए जस्ट रीड कराया जा रहा है तुम्हें, और कुछ नहीं कराया जा रहा। देन डेप्रिशिएट मशीनरी, कुछ याद आ रहा है तुम्हें, झलक कहीं दिख रही है ऐसे, लाइक फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट्स, मैं ये कह रहा था, अब आपको प्लस वन बड़ी कनेक्ट दिखेगी सर, सच में पढ़ने का मजा मानेंगे नहीं, फाउंडेशन में दोबारा आता है चैप्टर फाइनल अकाउंट्स, वो क्यों आता है फिर, प्लस वन पढ़ तो लिए, ये टॉपिक दोबारा आएगा, ये फाउंडेशन में पढ़ाऊंगा 2 अप्रैल को, एडमिशन ऑफ पार्टनर तुम्हें भी पढ़ा रहा हूँ, उनको और तुम्हें क्या फर्क, अब थोड़ा सीए लेवल की बात करनी है, थोड़ी नई चीज बात करनी है, थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, चीजें वही हैं, अब उनको ज्ञान देना है कि ये क्यों थी, आपको थोड़ा अभी दे दूंगा, थोड़ा थोड़ा जितना एक्स्ट्रा दे पाऊंगा, देखो ये ज्ञान लेना तुम्हारे ऊपर है, तुम जैसा क्लास का माहौल रखोगे, सर्कमस्टांस रखोगे, एक्टिव बैठोगे, मैं उतना इनिशिएटिव लूंगा। तो मैंने पहले भी भवन का 1-2 बच्चा पढ़ाया है, रीवा गुप्ता बैच था, वो एक लड़की की वजह से मानोगे पूरा बैच टॉप क्लास पढ़ाया, वो इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी ज्यादा पढ़ने वाली, डाउट्स एंड मगर क्वेश्चन पूछो सर, नई चीज बताने का मन करे तो, टॉपिक भी बड़े हाई फाई थे, 3-4 और थे, अब तो निकल गए ना, एनपीओ, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कई टॉपिक्स थे, वो पूरा बैच ही तर गया, पूरा बैच ही बल्ले बल्ले, ऐसे 2024 में 30 का बैच था, आधे से उसमें से आधा क्या, 80% बैच उसमें से चार्टर्ड है, पहला बैच होगा, लोगों के एक बच्चे सीए बनते हैं 30 में से, या 24 है, 24, अंदर फोटो लगी पेज में स्टेटस भेजता हूँ, 24 फोटो है, वो आपके लोकल सेक्टरों के बच्चे हैं, सेक्टर 15 के, कोई कहीं के, वो सारे सी इंटर है, और पहली पहली बार में सी इंटर है। देन बिल्डिंग मुझे बताइए वैल्यूड है तो कितनी हो गई, देवी को साइलेंट कर लेती, बिल्डिंग कितनी है जल्दी बोलेंगे, 130, ऊपर मुझे देख के बताओ बिल्डिंग कितनी पड़ी है, ये क्या हो गया, बिल्डिंग चेक कराने गए तो मैं तो 1 लाख बोल रहा था, उल्टा फायदा भी हो गया, अब फर्म कहती बिल्डिंग कितनी बढ़ गई, 31, कितनी बढ़ गई मुझे ये बताओ, फायदा हुआ नुकसान हुआ, अच्छी बात है, एसेट बढ़ रही है तो अच्छी बात भी तो है। देन मशीनरी पे कितना था, 20, मशीनरी कितनी बैठी है, 60, 60 का 20 बता दे कितना होता है, 60 का 20 कितना होता है, 12, ये आपके 4 आइटम थी, और मैंने नीचे क्या मांगा आपने देखा नहीं हाईलाइट करके, प्रिपेयर अ रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड क्या, बैलेंस शीट, क्लियर है। आज हम सिर्फ 2 चीजें बनाएंगे, ज्यादा नहीं बनाएंगे, कैपिटल कल पूरा करेंगे, और इस पेज के ऊपर कोई फालतू काम मत करिएगा, अकाउंट्स के लिए ही इसको रजिस्टर बनाएंगे। आज सिर्फ 2 चीजें, आइए सिर्फ 2 चीजें, एक तो निकालेंगे, यहाँ पे हेडिंग जरूर देंगे, लेक्चर नंबर कौन सा है, लिखो लिखो लिखो, लेक्चर 1,
मैंने ना अलग अलग नंबर नहीं दिए बच्चों, हर लेक्चर में तीन तीन क्वेश्चन रखे हैं। ये नहीं नंबर दिए कि 4 5 18, 3 3 3 3। हर लेक्चर में कुछ ना कुछ नया कंटेंट है हर में। आज थोड़ा स्लो चलेगा 2 3 दिन। तो पहली चीज हेडिंग दो वर्किंग नोट, मुझे लगता है तुम लोग कर पाओगे। कैलकुलेशन ऑफ, क्या ये शॉर्ट फॉर्म चल सकता है, CAL डॉट, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। स्पेशियस जरूर करना, कंजूसी नहीं चाहिए, तभी रजिस्टर आपको पहले दे दिए। और भी पढ़े हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, मैं फिर कह दूं आज ज्यादा नहीं बताया, बट लिखने पे जोर ज्यादा था। अगली क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे एंड और एक्सप्लेन करेंगे, देन कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर ही शुरू हो गया आप तो कहोगे। देन साफ साफ ए, और दूसरा कौन है हरमन, बी। मुझे ऑल रेशो देख के बता बच्चे कितनी थी, 5/9, और बी की कितनी थी, 4/9। क्या ये सबको दिख रहा है, क्या ये सबको दिख रहा है स्क्रीन पे, 5/9 4/9 थी ना ऊपर। 5 4 को क्या बोलते हैं, 5/9 एंड 4/9। मुझे वो बता, न्यू रेशो क्या दी हुई है तेरे पास यहाँ पे, इसको बोलना आता है। 4 3 2 कितने होते हैं, 4 3 2 कितने होते हैं, 7 9 9। क्या मैं इसको लिखो पीडीएफ पे, ऐसे बोल सकता हूँ बच्चे, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, 4/9 3/9 2/9, वो लिखा मैंने साथ पे, 4/9 3/9 2/9। सही है ना, 4/9 2/9 3/9। तो इसको कोई बच्चा और बोल सकता है क्या, ऐसे बोल दें, A B N कौन, C। पर ऐसा रेशो सिर्फ किसकी निकलती है, ए और बी। सी तो भी है, ए और बी। तो मुझे देख के बताएंगे ए का न्यू शेयर क्या है बच्चे, 4/9, और बी का प्राची 3/9। तो बच्चे कहते तो बहुत आसान है सर, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो। तो यहाँ पे मैं स्टेप मिस नहीं करूंगा, वरना कई बच्चे ना डायरेक्ट लिख देते हैं कि क्या जरूरत है, सेम ही तो है। बट मैं स्टेप मिस नहीं करूंगा, धीरे धीरे इसको और बढ़ाएंगे। तो 1:1 आराम से करो। क्या यहां तक हो गया, हो गया तो मैं लिखूंगा सो sacrificing ratio between A and B is 1:1। आराम से, नीट एंड क्लीन प्रॉपर चलो। सो sacrificing ratio between A and B is 1:1। कोई दिमाग की बात, कुछ मुश्किल, नॉर्मल गया। लास्ट रिक्वायरमेंट खत्म करेंगे, ये नहीं, कर लो कर लो पहले, सबको हो गया। लास्ट, आज की पहली, सेंटर में हेडिंग देंगे। तुम्हारे पास पेंसिल स्केल है तो तुम यूज कर सकती हैं, अगली क्लास में होना चाहिए सबके पास। लेजर याद है, लेजर बनता था, लेजर, ज्यादा बड़ा नहीं बच्चों, 6 7 लाइन्स। आराम से, अगर इतना हो गया तो बता दो, आराम से बन गया। जशन इस तरफ डेबिट, क्रेडिट, रुपीस, थोड़ा जल्दी। यहाँ पे विशेष क्या लिखा जाएगा, पर्टिकुलर्स। और मैंने तुम लोगों को पहले बना लो, आराम से बना लो, आराम से बना लो। डन है, बन गया। इसका वैसे एक नाम और बताया था, कौन सा, एरो दे के लिख रहा हूं, एरो दे के लिख रहा हूं, ओनली फॉर नॉलेज पर्पस। पेपर में अगर एमसीक्यू आया तो डन। फिर कह रहा हूं एप्रोप्रिएशन से मिक्स मत करना, वो डिफरेंट चीज है। हम इसको बेस बना के तुम्हारे हैंड्स ऑन करवा के मैं धीरे धीरे उसको भी लाई जाऊंगा, कभी फंडामेंटल, कभी गुडविल, कभी चेंज इन पीएफआर, सो मेनी टॉपिक्स बिफोर दैट। ठीक है, तो मैं क्या शुरू कर सकता हूँ। अब मुझे ये बताइए, रीवैल्यूएशन के हमने कितने पॉइंट पढ़े थे, दीज 4, कितने थे बच्चे। मैं ऐसे वॉक्स कर लेता हूँ हमेशा, खत्म, जब क्वेश्चन ही खत्म हो गया, हो गया, 4 तो खाली हो गए, एक पॉइंट तो रहेगा करना। तो ये पॉइंट क्या कहता है, स्टॉक कितने का हो गया था, सोच के बताएंगे सभी लोग जितने बैठे हैं। आपकी पीडीएफ भी है 36, ऊपर पाया गया तो कितना था बच्चे, 40। मींस कम हो गया, ज्यादा हो गया, नुकसान होएगा फायदा होएगा। नुकसान कहाँ पे आने चाहिए,
डेबिट विद द नेम ऑफ टू स्टॉक। तभी करवा रहा हूं, इतना टाइम लेने का कोई मोटिव नहीं था कि आज कुछ करके जाओ, अदरवाइज 2 दिन में तो ओके हो जाएगा। टू स्टॉक 4000, समझाया सबको कैसे? 40 का था, आप कह रहे हो 36 का हो गया। और डेबिट साइड पे क्या आते हैं? लॉसेस। मैं लिखवाया भी नहीं, वरना बच्चे क्या लिखाते हैं? यहाँ टीचर शुरू करते हैं, लिखो जी एनी डिक्रीज इन एसेट। क्रैम क्यों कर रहे हो? डिक्रीज इन एसेट मतलब, डिक्रीज इन एसेट मतलब कोई एसेट कम हो गई, नहीं तुम्हें तब समझ आएगा डिक्रीज इन एसेट लॉस होता है। हद की बात है। मतलब ऐसी क्रैमिंग क्यों करवा रहे हो बच्चों को डे 1 से? वो लगे हैं अपने काम पे। अब मुझे अगला वर्ड बोलना। आपने कहा डेटर्स पे डाउटफुल डेट बनाया, ये अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। हमें उल्टा शक हो गया हमने डेटर्स पे 10%, तो किस साइड पे बनाएंगे? टू पीडीडी। टू पीडीडी +1 में भी प्राची कहाँ लिखते थे? डेबिट साइड। अब भी कहाँ लिख रहे हैं? डेबिट। बल्कि बच्चे ने पूछा सर यहाँ पे भी आएगा वो ओल्ड पीडी और न्यू? अभी आएगा पर थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है। अगला वर्ड याद है? क्वेश्चन में पढ़ो क्या चीज है। डेप्थ ऑन क्या है? मशीनरी। कितने पे डेप्थ है? जल्दी लिख के बुलाएंगे। 20%। कितने पे? 60। 60 का 20 कितना होता है? फास्ट ओरली 12, लिख के नहीं करना ओरली। 10% 6 डबल 12 हो गया। लास्ट पॉइंट, बिल्डिंग 130 होगी बच्चों। ऊपर कितनी थी? 1। बढ़ गई या कम हो गई? प्रॉफिट होगा नुकसान होगा? कहाँ पे लिखेंगे फिर? अब देखो आप खुद बोल रहे हो, और आपने देखा हमने कितनी बेसिक बात नहीं करी। डेबिट साइड किससे लिखनी है? 2 से। क्रेडिट साइड बाय से। याद है ना? ये चीजें काम आती हैं, और यही लेजर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। क्या ये हो गया इतना? क्या ये इतना हो गया? अब एक लेजर का बेसिक फंडा जानते हो? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सीडी नहीं कहूंगा बस आज मैं, आज सीडी नहीं कहूंगा भाइयों। और टोटल की डबल लाइन आपको याद है? सीडी नहीं कहूंगा बस मैं आज। टोटल दोनों साइड्स का क्या होएगा? सेम। कौन सा टोटल होता है जब जीत? जो बड़ा होता है। अब बड़ा कौन सा? चेक करके बता। राइट साइड 30 है। इधर कितना जोड़ दिया करो यार, 4 और 5 9, 9 और 12 21, तो ऐसे ही चलेगा। मैं देख पा रहा हूं, ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। इधर 30 है, इधर 21 है। कौन सी साइड बड़ी है? कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट साइड बड़ी है, तो लॉस है या प्रॉफिट है? मैं नहीं बोल रहा, तुम ही बोल रहे हो। तो लिखोगे टू प्रॉफिट। लिखने का स्टाइल देख लो बस, अंदर की तरफ इस तरह। टू प्रॉफिट अंदर की तरफ इस तरह। मैं थोड़ा इसको रब कर दूं। टू प्रॉफिट अंदर की तरफ। आप वैसे ऑरली बताएंगे प्रॉफिट कितना आ रहा है? प्रॉफिट कितना आ रहा है? 9। बिल्कुल सही, मैं जान के कलर चेंज कर रहा हूं। कितना प्रॉफिट आ रहा है? 9। 9 कैसे आया बच्चे? 30 क्रेडिट साइड का। डेबिट माइनस करो, 4 और 5 9, 9 और 12 21। 30 में से 21 माइनस करे, ये 9000 प्रॉफिट आपस में कौन बांटेगा? बैलेंस शीट भी किसकी है? कौन सी रेशियो में बांटेगा? अब मैं नहीं बोला, आप ही बोली जा रहे हो। कौन सी रेशियो? सर बैलेंस शीट आपकी है तो आप ही बांटोगे ना, मुझे भी लेके आ रहे हो बीच में। 5-4 में। और 5-4 में कितना मजेदार आएगा पता है? ये तभी जान बूझ के रखा मैंने ऐसे, कि आपको मजा आए। पहले चीज समझो। यहां तक कोई डाउट है भाइयों? बताओ। स्क्रीन पे तुम्हारे सामने, तभी इतने सुंदर सुंदर बना रहा हूँ। और इस बार जो क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे, ये पीडीएफ भी आपको ग्रुप में शेयर होगी। और जो नोट्स आपके पास है, इसकी भी सॉफ्ट कॉपी ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। कभी मिसप्लेस हो जाए तो आपके पास होनी चाहिए। और ये बेस है, ये बेस है। लाइक जर्नल याद है? व्हाट कम्स इन, हाँ थोड़ा सा लेवल तो एक, हाँ इतना सब खा तो नहीं। एंड इसमें भी हम जर्नल करेंगे, इसमें भी करेंगे। मतलब बहुत सारी बातें हैं यार, पहले दिन नहीं बता सकता बस, ये मन समझा लो। बाकी कई पढ़ाई पढ़े हुए हैं आप जानते हो, ठीक है? तो ये चीज है, कोई डाउट है तो बताइए। डन है? आज के लिए बहुत है। कल परसों मतलब जो भी है, इसके नीचे क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। एंड क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। अब धीरे सर की क्लास है इको के लिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।